गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में आप मुझे बताना, हमने सबसे पहले पढ़ा था लाइकन्स। लाइकन्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा था माइकोराइजा। एल्गी और फंजाई का परमानेंट एसोसिएशन क्या कहलाता है? लाइकन्स। और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ फंजाई का हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन माइकोराइजा। अब एसोसिएशन हुआ है तो दोनों को बेनिफिट होगा। वही एसोसिएशन सबसे अच्छा चलता है, लंबे टाइम चलता है। तो आप मुझे बताना, एल्गी यहां पर क्या प्रोवाइड करेगी? फूड। और फंजाई क्या प्रोवाइड करेगी? उसको रूट की तरह वर्क करेगी, अटैचमेंट में हेल्प करेगी, मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, लाइकन्स जो होती हैं दे आर पायनियर स्पीसीज, सबसे पहले आते हैं। ये एसिड सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है? वेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन में मदद मिलती है। क्लियर हो गया? दे आर द इंडिकेटर ऑफ एसओडी पोल्यूशन। कई सारे लिटमस पेपर, डाइस इसी से बनते हैं और कई जगह पर ये एडिबल भी होते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? माइकोराइजा की। तो आप मुझे बताना, देखो एल्गी से प्लांट बन गए लेकिन फंजाई को छोड़ा नहीं। समझ में आ गया? फंजाई को छोड़ा नहीं, धोखेबाज नहीं है। बात समझ में आ गया? तो आप मुझे बता दो जरा, अभी भी उसकी रूट के साथ में अटैच है, उसके पास रूट आ गई लेकिन इसका साथ छोड़ा नहीं। और आप मुझे बताओ, अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करा रहा है, जिससे प्लांट कैसा होगा? ड्रॉट रेजिस्टेंट बनेगा, डिजीज रेजिस्टेंट बनेगा। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। डन डन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? कि SYM जीन जो होता है वो सारे प्लांट में प्रेजेंट है और इसकी वजह से माइकोराइजा होता है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, सारे प्लांट्स के एंसेस्टर्स क्या होंगे? कॉमन। अब दो टाइप का माइकोराइजा होता है, एक्टो और एंडो। जैसे मान लो यहां पर मैं पहना हुआ हूं और ये मेरा सेल है, तो ये बाहर की तरफ है ना, तो ये कहलाएगा एक्टोमाइकोराइजा। लेकिन यदि ये अंदर होता तो, यदि ये अंदर चला जाता तो उसको हम क्या बोल देते? एंडोमाइकोराइजा। सभी को समझ में आ गया? इसके बाद आप मुझे बताइए जरा, हमने किसकी बात करी थी? क्लासिफिकेशन सिस्टम की। सबसे पहले आर्टिफिशियल, ए फॉर आर्टिफिशियल, ए फॉर एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल का चमचा कौन था? कैरोलस लिनियस। तो इन्होंने जो भी दिखता था उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया, क्योंकि तब तक माइक्रोस्कोप नहीं आया था तो इंटरनल स्ट्रक्चर इतने अच्छे से स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता था। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बता दीजिए, तो इन्होंने क्या किया कि जो एक्सटर्नल फीचर थे उसके बेस पे कर दिया। और सबसे बड़ी इनकी जो कमी थी, इन्होंने वेजिटेटिव फीचर्स को, रिप्रोडक्टिव फीचर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया। और वेजिटेटिव फीचर्स के ऊपर इजीली अफेक्ट हो जाता है एनवायरनमेंट का, जैसे पत्तियां झड़ जाती है। समझ में आ गया? अरे होता है कि नहीं होता? गर्मी में, स्प्रिंग सीजन में हो जाता है ना। तो आप मुझे बताओ, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, और इन्होंने उसको इंक्लूड नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत गड़बड़ी हो गई। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दूर दूर चले गए। इस कमी को पूरा किसने किया? आप मुझे बताओ। नेचुरल क्लासिफिकेशन ने। उन्होंने इस एफिनिटी को इंक्लूड कर दिया, एनवायरनमेंट और इसकी एफिनिटी को इंक्लूड कर दिया। और याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है लिनियस के ऊपर, कि लिनियस ने एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को बेसिस बनाया था क्लासिफिकेशन के लिए। समझ में आ गया? किसके बेस पे क्लासिफाई किया था? एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पर। वो सब क्या होते हैं वो मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है ना मॉर्फोलॉजी। चलो, अब इसके बाद आप मुझे बताना, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल में सारी चीज आ गए, जितने फीचर आ सकते हैं। फिर हमने बात करी फाइलोजेनेटिक, इसी में हमने फाइलोजेनी को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड कर दिया तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हो जाएगा, बन जाएगा। नेचुरल के आप मुझे बताओ वर्कर कौन थे? बैंथम एंड हुकर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आएंगे, कहां पर जब हम हर्बेरियम पढ़ेंगे तब आएंगे। हर्बेरियम शीट को भी अरेंज इन्हीं के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिर आप मुझे बता देना, हम किसकी बात कर रहे हैं? टेक्सोनॉमी की, ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी। ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी में आप मुझे बताना, न्यूमेरिकल। सारे कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। और आप मुझे बताओ, इसको कोड असाइन कर देते हैं हर कैरेक्टर को, प्लस माइनस जीरो, इस तरीके से। इसमें सबसे ज्यादा ग्रॉस स्टडी की जा सकती है, क्योंकि जो भी हमको कैरेक्टर मिला उसको फटाफट कंप्यूटर में जो मिला उसको लिख दिया, जो मिला उसको लिख दिया, जो मिला उसको लिख दिया। सिमिलैरिटी है प्लस प्लस कर दिया, डिससिमिलैरिटी है माइनस कर दिया, कुछ नहीं मिल रहा जीरो कर दिया। तो इजी वे में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सभी को क्लियर हो गया? फिर हमने किसकी बात करी थी? आप मुझे बताओ जरा, साइटोटैक्सोनॉमी या कैरियो। याद रखना, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर, क्रोमोसोम नंबर पर है। बट उसके अंदर डीएनए सीक्वेंस यदि आ गया, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ गया, तो वो चला जाएगा कीमोटैक्सोनॉमी। क्रिस्टल की बेसिस चली गई तो वो क्या आ जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, कीमोटैक्सोनॉमी बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर हमने एल्गी स्टार्ट करी थी, और एल्गी में आपको फिर से कराता हूं, और आज हम मल्टीपल टाइम्स इसको एल्गी को रिवाइज करेंगे, जिससे एल्गी आपको दोबारा कभी भी ना पढ़ना पड़े। समझ में आया? तो आगे बढ़े।
ये देखो जरा कौन सी एल्गी है भैया, ये कौन सी एल्गी है? दिस इज ग्रीन एल्गी, दिस इज ब्राउन एल्गी, दिस इज रेड एल्गी। पहचान लोगे? और आप मुझे बताओ जरा, ग्रीन एल्गी को हम क्या बोल देते हैं? क्लोरोफाइसी। इसको बोल देते हैं फियोफाइसी। इसको क्या बोल देते हैं? फियोफाइसी। और इसको क्या बोल देते हैं? रोडोफाइसी। इसको हम क्या बोल देते हैं? रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़े, चलो। अब आप मुझे बताना सीपीआर। अरे बताया था ना सीपीआर, कल बताया था, याद रखने का। निमोनिक्स भी क्या हो जाएगा? सीपीआर। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो इसी तरीके से सीपीआर भी क्या करती है? एल्गी भी क्या सप्लाई करती है? ऑक्सीजन। तो आप मुझे बता देना, यहां पर हमने इसको याद रखने के लिए क्या बोल दिया था? सी। फिर आप मुझे बता दो हम किसकी बात कर रहे हैं? पी। और फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? आर। अब आप मुझे बता दो जरा, सी से क्या हो जाएगा? आप लिख लोगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। लिख लोगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लियर है? फिर हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे। एग्जांपल्स मैं यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रहा हूं, आप घर जाके लिखोगे। समझ में आ गया? अभी लिखते जाओ। एसयूवी क्लासिक कार, सेल्फ डिफेंस, गोलगप्पे, पानीपुरी। तो एल्गी को तो कभी नहीं भूलना चाहिए भैया, गोलगप्पे खिला रही है ना? खिला रही कि नहीं खिला रही? तो बताओ जरा, एसयूवी क्लासिक कार, सेल्फ डिफेंस और गोलगप्पे, पानीपुरी। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एस से क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, चारा, सारगेसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा बन जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, कैश क्या हो जाएगा? एस से स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, चारा। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? सारगेसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। डना डन डन, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया हो जाएगा, आप लिख लोगे। ये फिर हमने देखा था। आप मुझे बताओ, वॉलीबॉल की तरह दिखाई दे रहा है, वॉलवॉक्स। क्लियर है? चल दिया, कुछ नहीं सोचा, बस चल दिया, चले माइडोमोनास। और सी सी बना हुआ है, ऐसे सी 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 बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। चारा। क्या हो जाएगा? चारा। ये ओल्ड एनसीईआरटी में था, अभी हट गया है, उसकी जगह ये डल गया यूलोथ्रिक्स। क्या डल गया? यूलोथ्रिक्स। फिर एल जैसा दिखाई दे रहा है, लेमिनेरिया। फ्यू ब्रांचेस है, फ्यूकस ज्यादा है, डिक्टियोटा। परोठे की तरह दिखाई दे रहा है, अरे पराठे की तरह दिखाई दे रहा है, पोरफायरा। मैनी ब्रांचेस है, पॉलीसाइफोनिया। बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई दे रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पॉलीसाइफोनिया। क्या बोल देंगे? पॉलीसाइफोनिया बन जाएगा। आगे बढ़े, देखो इसमें छोटी सी कॉलोनी डॉटर कॉलोनी है। ये देखो, ये डॉटर कॉलोनी, ये बड़ा सा क्या है मुझे बताओ जरा? पेरेंट कॉलोनी। और ये क्या हो जाएगी? डॉटर कॉलोनी। अरे बन जाएगा। अब आप मुझे बताना एडिबल एल्गी। तो एडिबल एल्गी में आप मुझे बताना, हमने कल लपसी खाई थी, मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा? एल ए, याद है ना? पी एस ई, अरे याद है ना? क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। LAPSC याद है कि नहीं? भूल तो नहीं गए? बताओ जरा, सबको याद है अच्छे से? तो ये मैंने क्या बना दिया? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। पूरी की पूरी मैंने यहां पर लपसी बना दी। बन जाएगा, एल से हो जाएगा लेमिनेरिया, एल्गी क्या हो जाएगा? एल्गी एडिबल, पी से पोरफायरा, एस से सारगेसम। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए। सारगेसम। सभी को याद है? बताओ जरा, याद है कि नहीं है? पूरा क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, चलो जरा। अब हम बात कर रहे हैं, ये देखो सुशी। सुशी, बताओ जरा, ये जो सुशी का ये जो रैप है, एक्चुअली में पोरफायरा है। अरे जैसे पराठे का रैप बनता है कि नहीं बनता? आप भी खूब सारा रैप खाते हो, चाइनीज रैप, वेज रैप, पनीर रैप, ठीक है, खाते हो कि नहीं खाते? मोमोज रैप, हर चीज आजकल तो उसमें मोमोज भी डाल देते हैं। क्लियर है? अभी इसने एक पिज्जा कंपनी में नाम नहीं लूंगा, उसने मोमोज डाल दिए उसमें, पिज्जा के अंदर मोमो मिया पास्ता वो बना दिया उसके नाम से, मोमो मिया पिज्जा। ठीक है, तो कुछ भी कर देते हैं, इंडियंस हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ, ये जो ब्लैक कलर का रैप है, ये क्या हो जाएगा? पोरफायरा। क्लियर है? इसको बोल देते हैं सुशी। क्या बोल देते हैं? सुशी। फिर आप मुझे बताओ, हमने किसकी बात करी थी? पिगमेंट्स की। सीपीआर। अगेन देखो, हम ऐसे ही पढ़ेंगे सीपीआर, हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे सीपीआर। तो बताओ क्या प्रेजेंट था? क्लोरोफिल ए। यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। याद रखना, जो भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, सबके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए। बन जाएगा। बताओ जरा, क्या हो जाएगा उसके अंदर? क्लोरोफिल ए हो जाएगा। अरे बन जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, ये देखो जरा, हो जाएगा। अब सही है? बताओ जरा, क्या हो गया? क्लोरोफिल ए बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ जरा, कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफिल बी, सी एंड डी। कौन सा हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। बी, सी, डी। इसके बाद आप मुझे बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? बीटा कैरोटीन। हम किसकी बात कर रहे हैं? बीटा कैरोटीन। फिर आप मुझे बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? बीटा कैरोटीन। क्लियर हो गया? यहां पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? बीटा कैरोटीन।
बात समझ में आ गया? किसकी बात कर रहे हैं? बीटा कैरोटीन। क्लियर हो गया? और आप मुझे बता दीजिए जरा कॉर्नर वालों में क्या आ रहा है? अल्फा कैरोटीन। क्या आ रहा है? अल्फा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए तीनों में क्या आ रहा है? ज़ैंथोफिल। इसमें भी क्या आ रहा है? ज़ैंथोफिल। क्लियर है? इसमें भी क्या आ रहा है? ज़ैंथोफिल। और याद रखना इसमें स्पेशल ज़ैंथोफिल होता है जिसका नाम होता है फ्यूकोजेंथिन। क्या नाम होता है? मुझे बताओ जरा। फ्यूकोजेंथिन। यही गोल्डन ब्राउन एल्गी में भी होता है, फ्यूकोजेंथिन। तो ये सिमिलैरिटी होती है, चाहे ब्राउन एल्गी हो चाहे गोल्डन ब्राउन एल्गी हो, दोनों के पिगमेंट जो होते हैं, एक पिगमेंट क्या होता है? कॉमन। फिर आप मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं यहां पर ये कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी फ्रेश वाटर। कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी फ्रेश वाटर, दे कैन बी मरीन वाटर। क्लियर है? और आप मुझे बताइए ये कैसे हो जाएंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। और मॉइस्ट सॉइल। क्या हो जाएंगे? मॉइस्ट सॉइल। अरे बन जाएगा। फिर हमने बात करी थी ये कैसे हो जाएंगे? मरीन। मेनली ये कैसे होते हैं? मरीन। मेनली आप मुझे बताइए जरा कैसे होते हैं? मरीन हो जाते हैं। अरे बन जाएगा। ये भी आप मुझे बताइए जरा मेनली कैसे हो जाएंगे? मरीन। कैसे हो जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा। मरीन हो जाएंगे। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये भी कैसे हो जाएंगे? मरीन बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये हमने इसकी हैबिटेट देख लिए, कहां पर रहते हैं, समझ में आ गया? कहां पर रहते हैं ये आपको बन जाएगा। इसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं इसके हैबिट की। तो हैबिट आप देखना जरा क्या हो जाएगी? दे कैन बी यूनिसेल्ड, दे कैन बी यूनिसेल्ड, दे कैन बी कॉलोनियल, दे कैन बी कॉलोनियल, दे कैन बी फिलामेंटस। ये कैसे हो जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा। दे कैन बी फिलामेंटस, दे कैन बी यूनिसेल्ड, दे कैन बी कॉलोनियल, दे कैन बी फिलामेंटस। क्लियर हो गया? ये हमेशा मल्टी सेल्ड होंगे। कैसे होंगे? आप मुझे बताओ जरा। मल्टी सेल्ड। अरे काफी बड़े होते हैं, 100 मीटर तक के होते हैं ये। बड़ी एल्गी होती है, बिग एल्गी इज द ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ये भी कैसे होते हैं? आप मुझे बताओ। मल्टी सेल्ड। अब बच्चे पूछते हैं सर मल्टी सेल में यूनिसेल, कॉलोनियल, फिलामेंटस, ये पूरी की पूरी बॉडी ही होती है। समझ में आ गया? पूरी की पूरी बॉडी ही होती है। जैसे हम लोग क्या है? पूरी बॉडी है, मल्टी सेल्ड बॉडी। हम थोड़ी बोल सकते हैं वी आर फिलामेंटस और वी आर कॉलोनियल और वी आर यूनिसेल्ड। तो ये मल्टी सेल्ड होते हैं दोनों के दोनों। तो सभी को बन जाएगा। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बता दो। अरे बन जाएगा। अरे बोल दो भाई लोगों। सभी को अच्छे समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। फिर आप मुझे बताना। देखो ग्रीन एल्गी के उसी पॉइंट से उठा लेते हैं। पिछला पॉइंट अगले पॉइंट को बना रहा है। क्लियर हो गया? यूनिसेल, कॉलोनियल, फिलामेंटस, दे कैन बी यूनिसेल। ये कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताइए जरा। दे कैन बी यूनिसेल, ये मैं ऐसे बना सकता हूं, ये ऐसे मैंने बना दिया। दे कैन बी यूनिसेल और दे कैन बी कॉलोनियल। इस तरीके से कॉलोनियल हो जाएंगे। अभी हमने देखा था ना, वॉलीबॉल की तरह दिखाई दे रहा था, वॉलवॉक्स। क्या दिखाई दे रहा था? आप मुझे बताओ। वॉलीबॉल की तरह ऐसे दिखाई दे रहा था। क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स। अरे बन जाएगा। वॉलीबॉल की तरह आप मुझे बताओ जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। वॉलवॉक्स। और इसमें बीच में छोटी सी जो कॉलोनी आ गई वो क्या हो जाएंगी? डॉटर कॉलोनी। फिलामेंटस आप मुझे बताइए ये कैसा हो जाएगा? इस तरीके से फिलामेंटस हो जाएगा। ये मैंने बना दिया फिलामेंटस। क्लियर हो गया? तो दे कैन बी यूनिसेल, दे कैन बी कॉलोनियल, दे कैन बी फिलामेंटस। तो आप मुझे बताओ यूनिसेल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? चलेमाइडोमोनास। क्या हो जाएगा? चलेमाइडोमोनास। अरे बन जाएगा। और आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? क्लोरीला। क्या हो जाएगा? क्लोरीला। क्लोरीला भी आप मुझे बताओ कैसा होता है? यूनिसेल्ड होता है। तो इन दोनों को यदि हम प्लेस करेंगे तो किस में प्लेस करेंगे? प्रोडिस्टा में। पढ़े हम कहीं भी, आप बायो पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, लेकिन रहोगे तो एक ही जगह पे ना, अपने घर में ही रहोगे। तो आप मुझे बताओ इनको प्लेस कहां पे करते हैं? प्रोडिस्टा में, क्योंकि ये यूनिसेल्ड है। कॉलोनियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स। क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स। देखो दिखाई भी दे रहा है वॉलीबॉल की तरह। फिर आप मुझे बताना फिलामेंटस। फिलामेंटस के दो एग्जांपल हमने देखे थे, याद करो। एक हमने बात करी थी स्पाइरोगायरा। किसकी बात करी थी हमने? स्पाइरोगायरा। क्लियर है? और आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? यूलोथ्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं? यूलोथ्रिक्स की बात कर रहे हैं। दोनों को बना लूं। अब जैसे देखो मान लो यहां पर मैं ऐसे बना लेता हूं, ये मैंने इसके फिलामेंट बना लिए। क्या बना लिया? आप मुझे बताओ। मैंने इसके फिलामेंट बना लिए। दोनों के फिलामेंट एक जैसे बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये मैंने फिलामेंट बना दिया। अब मेजर डिफरेंस किस चीज में होता है? मेजर डिफरेंस इसके क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसमें अरेंजमेंट स्पाइरल होता है। क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट कैसा होता है? स्पाइरल। और यहां पर सर्कल ऐसे रिंग जैसे, इसको हम बोल देते हैं गर्डल शेप। क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताइए। गर्डल। गर्डल का मतलब होता है रिंग। गर्डल का मतलब क्या हो जाता है? रिंग। तो आपको बन जाएगा यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल है, इसमें कैसा है? गर्डल शेप है। इसमें कैसा है? गर्डल शेप है। एक एक पेज में लिखना एक एक चीज, कंजूसी मत करना, ट्रस्ट मानो। दोबारा एल्गी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली।
बात समझ में आ गया? दोबारा आपको बिल्कुल भी एल्गी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप बस आपको एक काम करना है, लिखना अच्छे से, बहुत अच्छे से लिखना, सब आपको अच्छे से बन जाएगा। अब आप आगे आ जाओ। अब हम बात कर रहे हैं कवरिंग्स इन एल्गी। तो ये तो हमारा हो गया रिवीजन। तो 15 मिनट में हमने क्या किया? रिवीजन। समझ में आ गया? क्या कर लिया हमने? रिवीजन। क्लियर है? और मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं, अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जरूरत नहीं है। आप अभी नोट्स पे फोकस करो। बात समझ में आ गया? क्यों? अभी आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो बाद में क्या होगा, आपको ऐसी फीलिंग आएगी, यार मेरी तैयारी पूरी नहीं है। बात समझ में आ गया? मेरी तैयारी अभी पूरी नहीं है। आपको क्या करने की जरूरत है? सिंपल, आप मल्टीपल टाइम आप नोट्स को करो, और जो थोड़ी बहुत डीपीपीस हैं वो कर लो, और जो मैं आपको भेज देता हूं बस वो कर लिया करो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सभी को समझ में आ गया? तो चलो अब हम बात कर रहे हैं इसकी कवरिंग्स इन एल्गी की। तो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो भैया, सेल मेम्ब्रेन तो होगी, तो बनाओ सेल मेम्ब्रेन। ये बना दी मैंने सेल मेम्ब्रेन। और क्योंकि ये प्लांट है, आप मुझे बताओ, क्योंकि ये प्लांट है तो ऑब्वियसली आप मुझे बताओ इसमें सेल वॉल होगी। ये मैंने बना दी। सेल वॉल किसकी होगी? सेल्यूलोज। किसकी होगी? सेल्यूलोज की होगी। और आप याद करो, इसमें सेल्यूलोज होते हैं, पैक्टेंस होते हैं, गैलेक्टेंस होते हैं, मेन्नन्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं, इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये बना दी मैंने सेल वॉल, ये मैंने बना दी सेल वॉल। अरे बाथरूम में कभी आप मुझे बताना स्लिपरी होता है कि नहीं होता? बाथरूम स्लिपरी होता है कि नहीं होता? कई बार होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बरसात में क्या ग्रो कर जाती है? एल्गी। क्या ग्रो कर जाती है? एल्गी। और ऐसा कुछ होता है ना जिसकी वजह से वो स्लिपरी हो जाती है। तो वो जनरली क्या होते हैं? ऐसे चिपचिपे मटेरियल्स को हम कॉमनली क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकोलाइट्स। क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकोलाइट्स। सभी को समझ में आ गया? तो यहां पर आप देखना, यहां पर मैं ऐसा मटीरियल बना देता हूं। ये देखो जरा, ऐसा मटीरियल बना देता हूं। ये बना दूं, इस कलर से बना दूं। दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूंगा। ये कलर आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ, ये कलर दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताओ, ये मैंने एडिशनल कवरिंग बना दी, और ये क्या करता है? वाटर को होल्ड करता है। समझ में आ गया? क्या करता है आप मुझे बताइए जरा? वाटर को होल्ड करता है। सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है? ये क्या करता है आप मुझे बताओ? वाटर को होल्ड करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हम तीनों के नाम लिख लें। बताओ जरा, ये क्या हो जाएगी? हमारी सेल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा? ये क्या हो जाएगी? सेल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगी हमारी? दिस इज सेल वॉल। ये क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा? सेल वॉल। तो ये सेल वॉल इनर कवरिंग बोल दूं, सेल वॉल को इनर कवरिंग बोल दूं, और ये क्या हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा? आउटर कवरिंग। और ये ऐसा सब्सटेंस होता है, जनरली हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं, पैक्टोज होते हैं, पैक्टिन्स होते हैं, अलग अलग मटेरियल होते हैं। समझ में आ गया? जो वाटर को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से चिपचिपा हो जाता है। समझ में आ गया? तो हम कॉमनली इसको बोलते हैं हाइड्रोकोलाइट, बोल दें इसको हाइड्रोकोलाइट। अरे बताओ जल्दी से बोल दूं इसको हाइड्रोकोलाइट। और आप मुझे बताओ इसमें क्या हो सकता है? एल्जिन हो सकता है। समझ में आ गया? और इसमें क्या हो सकता है? अगार हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो ये मटेरियल तो दो कवरिंग हो गई। बताओ जल्दी से, एक कवरिंग जो है इसको मैं बोल देता हूं इनर कवरिंग। बोल दूं इसको इनर कवरिंग। ये सेल वॉल की इनर कवरिंग हो जाएगी। कौन सी कवरिंग हो जाएगी? बताओ जल्दी से, कौन सी कवरिंग हो जाएगी? दिस इज इनर कवर। क्लियर हो गया? और इसको आप मुझे बताओ आउटर कवरिंग बोल दूं। इन सभी को आप मुझे बताओ क्या बोल दूं? आउटर कवरिंग बोल दूं। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, सबको क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकोलाइट। बट एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं दिया हुआ, इसीलिए मैं अलग से लिख दे रहा हूं कि हाइड्रोकोलाइट भी होता है, एल्जिन भी होता है, अगार भी होता है। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इस तरीके से ये होता है। हो गया पूरा क्लियर? अंदर सेल मेम्ब्रेन है, और ये सेल वॉल को इनर कवरिंग बोल देंगे, आउटर कवरिंग ऐसे चिपचिपे मटेरियल की बनी हुई है। हो गया डनाडन डन। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जल्दी से बता दो। एक बार देख लो इसको फटाफट। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। तो आ गया भाई लोगों समझ में? अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो अब हम बात कर रहे हैं इसकी, यही सीपीआर। तीनों में देख लें भाई, तीनों में देख लेते हैं। बाहर वाली लेयर तो कैसी होती है? चिपचिपी होती है, जो पानी को होल्ड करती है। समझ में आ गया? क्या करती है? वाटर को होल्ड करती है। आप मुझे बताओ इनर लेयर, सभी में इनर लेयर किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होगी आप मुझे बताओ जरा? सेल्यूलोज की। बना दूं? किसकी बनी होगी आप मुझे बताइए जरा? सेल्यूलोज की। तो चलो कॉपी करके चिपका देते हैं, सेल्यूलोज। यहां पर भी आप मुझे बताओ किसकी होगी? सेल्यूलोज। यहां पर भी आप मुझे बता दो जरा किसकी हो जाएगी? सेल्यूलोज। चाहे कोई भी हो, क्योंकि प्लांट है ना। आप मुझे बताओ प्लांट है तो प्लांट की सेल वॉल तो हमेशा किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। हाँ, आउटर में कुछ वेरी कर जाए, थोड़ा बहुत कुछ आ जाए, वो बात अलग है, लेकिन बेसिक फीचर थोड़ी छोड़ेगा। तो आप मुझे बताओ इनर लेयर हमेशा सेल वॉल की इसकी किसकी होगी? सेल्यूलोज की।
डिफरेंस किसका होगा? आउटर का। अब देखना आउटर में यहां पर प्रेजेंट होता है पेक्टोस। क्या प्रेजेंट होता है मुझे बताओ जरा? पेक्टोस। क्लियर हो गया? यहां पर प्रेजेंट होता है एल्जिन। यहां पर आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट होता है? एल्जिन। आपको मालूम है इस एल्जिन को यूज किया जाता है सैलेड ड्रेसिंग वगैरह में। ऐसे चिपचिपा सा होता है, तो ग्रीक सैलेड वगैरह आपने देखेंगे थोड़े चिपचिपे से होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें इसको यूज किया जाता है, एल्जिन को यूज किया जाता है। और यहां पर आप मुझे बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें होता है AFC। अरे KFC का नाम सुना है? ऐसे ही AFC, समझ में आ गया? ये हमारा है। क्लियर है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अगार, फ्यूनोरी, फ्यूनोरी और कैरागीन। कैराग्रीन नहीं है, याद रखना, कैरागीन है। क्या है आप मुझे बताओ? कैरागीन है। और कलर चेंज कर दूं क्या इनका? चलो इनका कलर ही चेंज कर दूं क्या? ऐसे नहीं आ रहा ऑप्शन, चलो इससे दिख जाएगा, सभी को दिख गया। अरे फिर से लिख देता हूं, क्यों टेंशन लेते हो? अभी तो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स याद कराऊंगा। बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं? अगार, फ्यूनोरी, तो यहां पर मैं लिख दूं ए। क्या लिख दूं यहां पर? AFC। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए? अगार, फ्यूनोरी, कैरागीन। क्या हो जाएगा? अगार, फ्यूनोरी, समझ में आ गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? फ्यूनोरी, और फिर मैं बात कर रहा हूं कैरागीन। किसकी बात कर रहा हूं? कैरागीन। अगार, फ्यूनोरी, कैरागीन बन जाएगा अगार, फ्यूनोरी, कैरागीन। डनाडंडन। सभी को क्लियर हो गया? अब हम स्टोर्ड फूड की बात कर रहे हैं। देखो ये सब में कॉमन है, यहां पर पेक्टोज है, यहां पर एल्जिन है, यहां पर अगार, फ्यूनोरी, कैरागीन है, ये मटीरियल्स है। अब स्टोर्ड फूड की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ ग्रीन एल्गी में तो क्या हो जाता है? बिल्कुल सिंपल, स्टार्च एंड ऑयल। बना दूं यहां पर स्टार्च प्लस ऑयल, बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाओ किसमें? ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी का एग्जांपल था लैमिनेरिया, और लैमिनेरिया बहुत बड़ा होता है, और जो चीज घर की सबसे बड़ी होती है उसी के नाम पे सब कुछ होता है, फेमस होता है, उसी के नाम पे फेमस होता है। हम बोलते हैं ना, अरे इसका परिवार है। जैसे आप डॉक्टर बन जाओगे तो सब बोलेंगे अरे डॉक्टर साहब के पिताजी जा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब की माताजी जा रहे हैं, ये तो डॉक्टर साहब का परिवार है। समझ में आ गया? तो बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो यहां पर लैमिनेरिया बहुत बड़ा होता है, तो इसके नाम पे ही हम इसके फूड को रख देते हैं लैमिनेरियन। क्या रख देंगे आप मुझे बताओ जरा? लैमिनेरिन। क्या रख दें? लैमिनेरिन। अरे बन जाएगा लैमिनेरिन प्लस ऑयल बन जाएगा। तो लैमिनेरिया जिसमें, उसमें कौन सा आ जाएगा? लैमिनेरिन आ जाएगा। तो लैमिनेरिन प्लस ऑयल बन जाएगा। इसके बाद हम रेड एल्गी की बात कर रहे हैं, और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या नाम होता है मुझे बताओ जरा? फ्लोरिडिन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लियर है? क्यों इंपॉर्टेंट होता है? एक्चुअली ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ना, इसका जो फीचर होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो किससे मैच करता है? अमाइलोपेक्टिन से। मैं आपको अभी बताऊंगा अमाइलोपेक्टिन क्या होता है। समझ में आ गया? तो इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है? सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैं लिख लूं स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। किससे मैच करता है आप मुझे बताओ जरा? ग्लाइकोजन से। अब समझो ये अमाइलोपेक्टिन क्या बला है। पहले तो आप समझना, गैस, ठीक है, आपको यदि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है तो आप मुझे बताना, फर्स्ट कार्बन पर यदि ऊपर है OH तो बोल देते हैं बीटा, नीचे है तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा, नीचे है तो अल्फा, ऊपर बीटा, नीचे अल्फा, ऊपर बीटा, नीचे अल्फा। सभी को समझ में आ गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है गैस, G फॉर ग्लाइकोजन, S फॉर स्टार्च। तो अल्फा का क्या पॉलीमर होता है? ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। क्लियर हो गया? अब देखना स्टार्च की बात करते हैं, तो स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं। कभी आलू काटा है, आज एक काम करना, आलू काटना, एक आलू लेना, ज्यादा मत लेना, चप्पल भी पड़ेंगी। एक आलू लेना, और आलू आप मुझे बताओ ऐसे काट के उसको पानी में डाल देना। आप देखना पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जो पार्ट लूज हो जाता है आलू को, जैसे ही पानी में डाला, स्टार्च है उसमें से लूज हो गया, उसको हम बोलेंगे अमाइलोज। तो जो लूज हो गया उसको बोलेंगे अमाइलोज। जो लूज हो गया क्या बोलेंगे उसको? अमाइलोज। जो अभी भी पैक है उसको बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन। और सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, कहावत है ना, जंगल में सीधे पेड़ क्या होते हैं? सबसे पहले काटे जाते हैं। तो अमाइलोज लूज हो गया क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट चेन था,
लेकिन अमाइलोपेक्टिन अभी भी बचा हुआ है क्योंकि वो ब्रांच है। अमाइलोपेक्टिन अभी भी बचा हुआ है क्योंकि वो कैसा है, ब्रांच है। कैसा है आप मुझे बताओ जरा, बिल्कुल ब्रांच स्ट्रक्चर है। कैसा है वो, ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो सभी को बन जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। क्लियर हो गया। तो अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ब्रांच होता है। और यहां पर फ्लोरिडिन स्टार्च भी कैसा होता है, ब्रांच होता है। और इसी ब्रांचिंग को बढ़ा दो तो ग्लाइकोजन बन जाता है। समझ में आ गया। इसीलिए मैंने आपसे बोला है बायोमोलिक्यूल के लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, मेरे ही पड़े हुए, आप देख लेना लास्ट ईयर के, यकीन के, क्योंकि बायोमोलिक्यूल हमको कदम कदम पे काम आना है, हर कदम पे। और जब तक जूलॉजी में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस साल वो जूलॉजी में लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था तो उसके लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट के जो स्ट्रक्चर मैंने सिखाए, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड, ये दो पार्ट आप जरूर देख लेना। सभी को समझ में आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका फेवरेट टॉपिक है, बन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसकी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आर फॉर रेड एल्गी, आर फॉर रुकी हुई एल्गी, रुक 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 एल्गी। समझ में आ गया, कौन सी एल्गी, रुक 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 एल्गी। इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, ये इसका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें कॉम्प्लेक्स फोर्स फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। अब जब रुका हुआ है तो इसको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। क्यों, खुद नहीं चल सकता, खुद नहीं चल सकता तो पानी इसको बहा के लेके जाएगा, जिसकी वजह से आप मुझे बता दो इसके गैमीट्स मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। तो रुकी हुई एल्गी कौन सी है, रेड एल्गी। अभी हम जब अलग से रेड एल्गी पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा। हो जाएगा पूरा क्लियर। आगे बढ़े, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट चलो हम चलेमाइडोमोनास से बना लेते हैं। किससे बना लेते हैं, चलेमाइडोमोनास से बना लेते हैं। ये मैंने चलेमाइडोमोनास बना लिया, इसमें मैंने ऐसे फ्लैजिला बना लिया, ये मैंने क्या बना दिया, चलेमाइडोमोनास। और इस चलेमाइडोमोनास में यहां पर देखो, सी फॉर चलेमाइडोमोनास और सी फॉर में क्या बोल रहा हूं, कप। तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ऐसा कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा हो जाएगा, कप शेप। हम अलग से भी डायग्राम बनाएंगे। और इस कप शेप क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस कप शेप क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है पायरिनॉइड। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्या होता है आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है पायरिनॉइड। अरे क्या प्रेजेंट होता है, पायरिनॉइड बन जाएगा। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, पायरिनॉइड। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, पायरिनॉइड। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बता दो, क्या होता है इसके अंदर, पायरिनॉइड प्रेजेंट होता है। और ये जो पायरिनॉइड होता है ना, ये स्टोर करता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सभी को समझ में आ गया। तो अभी हमने इसका केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिया, पायरिनॉइड। क्लियर है। अभी मैं इसको नेक्स्ट पेज में फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा बड़ा बना के बता दूंगा। क्लियर है, इसी को और अच्छे से बता दूंगा। अब देखना, ये बिग एल्गी है, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड एल्गी है, मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गी। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, ब्राउन एल्गी। सबसे बड़ी एल्गी है, ये कुछ ऐसी होती है, देखो जरा। अब बड़ी सी एल्गी है तो इसको ऊपर पानी तक आना है। अब ऊपर पानी तक आना है, क्यों, फोटोसिंथेसिस करनी है भैया। सनलाइट कौन इनके ससुर जी थोड़ी देंगे। तो आप मुझे बता दो जरा, क्या हो जाएगा कि अब ऊपर तक आना है। जैसे आप मुझे बताओ, बैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को सरफेस पे लाना है, तभी तो सनलाइट ले पाएंगे। समझ में आ गया। इसी तरीके से ब्राउन एल्गी बहुत बड़ी है। कल मैंने आपको बताया था, इवन एक सी का नाम सार्गोसा सी, सार्गेसम के नाम पे सार्गोसा सी रखा गया है। समझ में आ गया। तो यहां पर आप मुझे बता देना, यहां पर ये जो है, इसमें ऐसे क्या होते हैं, एयर बबल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, ऐसे एयर बबल्स होते हैं। क्लियर हो गया। जिसकी वजह से ऊपर तैरेगी, क्या होगी, ऊपर तैरेगी। क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लेड। क्या बोल देते हैं, ब्लेड। और यहां पर ये जो नीचे स्टेम जैसा दिखाई दे रहा है, इसको बोल देते हैं स्टाइप। बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज ब्लेड। ये जो स्टेम जैसा है, इसको हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताओ, स्टाइप। और नीचे ये कनेक्टेड होगा भैया किसी ना किसी की मदद से, जमीन में ऐसे कनेक्टेड रहता है फ्लोर में। तो ये उसको टाइटली पकड़ के रखेगा, क्योंकि कितना लंबा है, 100 मीटर तक हाइट हो सकती है इसकी, तो इसीलिए होल्ड करेगा बट टाइटली। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, होल्ड फास्ट। इसको हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। क्या बोल देंगे जल्दी से, आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज होल्ड फास्ट। और आप मुझे बताओ, रेड एल्गी को मैं क्या बोल दूं, रेड एल्गी। बताओ जरा, क्या हो जाएगा, रुकी हुई एल्गी। समझ में आ गया। कितना सिंपल है, याद रखना। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, रुकी हुई एल्गी।
हम किसकी बात कर रहे हैं? रुकी हुई एल्गी। समझ में आ गया? अरे इतनी हिंदी तो बन जाएगी, रुकी हुई एल्गी। दैट्स व्हाई दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं फिर से बता रहा हूं। यहां पर स्टार्च ऑयल, क्योंकि बिल्कुल हायर प्लांट जैसे हैं, यहां पर लैमिनेरिया फेमस है, लैमिनेरियन ऑयल। और यहां पर फ्लोरिडिन स्टार्च, क्या हो जाएगा? फ्लोरिडिन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, मैं बना दूं इसके पूरे में कौन से पॉइंट देख लेता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख ले। ये मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में फिर से मैं बना दूं। देखो हम सीपीआर बनाते चल रहे हैं, सी, फिर बना दे रहा हूं पी, और फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? आर की। हम किसकी बात कर रहे हैं? आर की। तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? सीपीआर क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। सीपीआर। क्लियर हो गया? अब आप देखो यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये मैंने बना दिया, दिस इज चलेमाइडोमोनास। क्या बना दिया मैंने? चलेमाइडोमोनास। और चलेमाइडोमोनास का आप मुझे बताओ जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? कप शेप होता है। कैसा होता है आप मुझे बताओ? ऐसा कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। कितना सिंपल है। सी फॉर चलेमाइडोमोनास, सी फॉर कप शेप, सी फॉर चलेमाइडोमोनास, सी फॉर कप शेप बन जाएगा। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पाइरिनॉइड। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज अ पाइरिनॉइड। ये क्या हो जाएगा? पाइरिनॉइड। तो पूरा क्लियर हो गया। ये किसका डायग्राम है? चलेमाइडोमोनास। क्यों? फ्लैजिला बना दिए। तो यहां पर मैं लिख दूं ये किसका डायग्राम है? क्लेमाइडोमोनास। मैं इसको हमेशा चलेमाइडोमोनास बोलता हूं। अरे बन जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? चलेमाइडोमोनास। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, ये कैसा हो जाएगा? कप शेप क्लोरोप्लास्ट। कैसा हो जाएगा? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? कप शेप क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? दिस इज पाइरिनॉइड। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा? पाइरिनॉइड। और पाइरिनॉइड क्या स्टोर करता है? यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टोर करता है, स्टोर क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। किसको करेगा? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो देखो पहले प्रोटीन लिख लूं, ऐसे आप याद रख सकते हो, पाइरिनॉइड प्रोटीन। तो ये किसको स्टोर करेगा? प्रोटीन को। किसको स्टोर करेगा आप मुझे बताओ? प्रोटीन को। और किसको स्टोर करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। किसको स्टोर करेगा आप मुझे बताओ जरा? कार्बोहाइड्रेट को। बन जाएगा। अब आप देखना, इसको ब्राउन एल्गी को मैं यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं। अरे पूरा पेज शिफ्ट हो रहा है, गलत बात है। चलो इसको क्लीन करके ऐसे लिख देते हैं। यहां पर मैं बना दे रहा हूं पीओफाइसी, यहां पर मैं बना दे रहा हूं रोडोफाइसी। क्या बना दे रहा हूं जल्दी से आप मुझे बताना? रोडोफाइसी। क्लियर हो गया? चाहे तो लाइन खींच ले, चलो एक लाइन भी खींच लेते हैं भैया। ठीक है? इनको बुरा नहीं लगना चाहिए कि ऐसे कैसे हो गया, ग्रीन एल्गी मेरे इलाके में कैसे आ गई। चलो अलग कर देते हैं, ये अलग कर दिया। ठीक है, ये बना देता हूं इस तरीके से। यहां पर आप मुझे बताओ इसको, और ऐसे यहां पर बना देता हूं। ये देखो जरा। तो अब ब्राउन एल्गी को आप देखना, ब्राउन एल्गी कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? ब्राउन एल्गी है ना। कैसी एल्गी है आप मुझे बताओ जरा? ब्राउन एल्गी है। तो ब्राउन एल्गी को मैं क्या बोल दूं? ये कैसी एल्गी है? बिग एल्गी। बहुत ही बड़ी एल्गी होती है, 100 मीटर तक आप मुझे बताओ इसकी हाइट हो सकती है। तो यहां पर मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं इस तरीके से। क्लियर है? ये मैंने बना दिया। इसमें क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ? एयर बबल्स प्रेजेंट है, जो इसको क्या प्रोवाइड करेंगे? बायोन्सी। इसी में आप मुझे बताओ क्लोरोफिल के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, जिससे ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लेड। क्या बोल देते हैं? ब्लेड। या फिर आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड या फिर ब्लेड। और यहां पर ये जो स्टेम जैसा है इसको बोल देते हैं स्टाइप। क्या बोल देते हैं? स्टाइप। और यहां पर मुझे बता देना, ये जो नीचे जिससे ये कनेक्ट हो रहा है उसको हम बोल देंगे होल्ड फास्ट। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे इसको? होल्ड फास्ट। अब आप बोलोगे सर इसको रूट क्यों नहीं बोल रहे? देखो रूट को रूट बोलने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? उसमें ट्रांसमिशन टिश्यू होना चाहिए, एब्जॉर्ब करने का टिश्यू होना चाहिए, कंडक्टिंग टिश्यू होना चाहिए। लेकिन ये हर एक पार्ट अपने वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसमें कोई जाइलम फ्लोएम कुछ नहीं होता, इसलिए हम इसको अलग से रूट वूट नहीं बोलते। समझ में आ गया? अब आर से हम बात कर रहे हैं, तो बताओ जरा आर से हमने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था? रुकी हुई एल्गी। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? रुकी हुई एल्गी। कौन सी एल्गी बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? रुकी हुई एल्गी। बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ रुकी हुई एल्गी है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? दे नीड
वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको किसकी जरूरत है? वाटर की जरूरत है। याद रखना इसमें कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता। मोस्ट डिफरेंशिएटेड कौन सी है? ये है सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटेड। आप देखो इसी में है, बाकी किसी में इतना डिफरेंशिएशन नहीं है कि लीफ जैसा, स्टेम जैसा और आप मुझे बताओ रूट जैसा स्ट्रक्चर किसी में प्रेजेंट नहीं। तो दिस इज द मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गी। क्लियर हो गया? जब हम एक एक एल्गी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो जरा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? इसके रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? इसके रिप्रोडक्शन की। तो कितनी मजेदार बात है, वेजिटेटिव, तीनों में फ्रेगमेंटेशन। कितना सिंपल है, फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन, डन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन। अभी तक सीपीआर ऊपर लिख रहे थे, अब साइड में डाल दो सीपीआर को। तो फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन, डन डन डन। बताओ जरा तीनों में क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एसेक्सुअल की। ये एसेक्सुअल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं जूस्पोर। बताओ जरा क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? जूस्पोर। जूस्पोर, जूस्पोर कैसे होंगे? मोटाइल। जूस्पोर हमेशा कैसे होते हैं? मोटाइल। अरे सभी को समझ में आ गया? जूस्पोर कैसे होते हैं? जूस्पोर्स आर मोटाइल। इसमें भी जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, समझ में आ गया? इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जूस्पोर एब्सेंट होते हैं। मैंने आपको बोला ना रुकी हुई एल्गी है, इसमें कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। बात समझ में आ गया? इसमें कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। बन जाएगा? तो बताओ जरा जल्दी से, इसमें जूस्पोर क्या है? प्रेजेंट है। इसमें भी जूस्पोर जो है वो प्रेजेंट है। समझ में आ गया? इसमें भी जूस्पोर क्या है? प्रेजेंट है। और इसमें आप मुझे बताओ जूस्पोर क्या हो जाएगा? एब्सेंट। इसको मार देते हैं डिलीट। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बता देना इन दोनों में जूस्पोर प्रेजेंट है और इसमें जूस्पोर क्या है? एब्सेंट। याद रखना कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट नहीं होता। नो मोटाइल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। ये रुकी हुई एल्गी है, थमी हुई एल्गी है, रुक 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 एल्गी है, तो कभी भी इसमें कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज द रुकी 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 हुई एल्गी। सभी को बन जाएगा ये कैसी एल्गी है? ये रुकी हुई एल्गी है। बात समझ में आ गया? कैसी एल्गी है? रुकी हुई एल्गी है। बन जाएगा? चलो अब आप मुझे बताना, कुछ तो इनमें डिफरेंस होगा। समझ में आ गया? कुछ तो अंतर होगा। चलो मैं इसे लाइन खींच देता हूं। कुछ तो इसमें डिफरेंस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? कुछ तो इसमें डिफरेंस होगा, तभी तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इनके दोनों के जूस्पोर में क्या कोई डिफरेंस नहीं होगा? कोई तो डिफरेंस होगा इसमें। समझ में आ गया? आओ मिलवाते हैं किसी से। आइए सर, चलिए आपको भगवान से ही मिलवाते हैं जूलॉजी के। जल्दी आइए। मतलब इनसे अच्छा टीचर मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक तो नहीं देखा जूलॉजी का। समझ में आ गया? तो चलिए, तो ये देखिए सर भी अभी जस्ट क्लास लेके निकले दिन भर से। बिल्कुल। तो सर 2 मिनट आप कुछ बोलना चाहते हैं बच्चों को? गला तो सर बंद पड़ा है अभी। ठीक है, बस हम यही कहेंगे कि बॉटनी चल रही है खतरनाक। अरे सर, खतरनाक टीचर आपके साथ में है। अपन से यकीन का बच्चे क्या? यकीन चल रहा है सर, यकीन टू। सुपर सुपर सर। ठीक है, आप कंटिन्यू करो सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे? रेड एल्गी कैसी एल्गी है? रुकी हुई एल्गी। कैसी एल्गी है? रुकी हुई एल्गी, थमी हुई एल्गी। समझ में आ गया? इसमें कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। तो बन जाएगा? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दो। बन जाएगा सभी को? आगे बढ़ जाए। जूस्पोर इसमें क्या है? प्रेजेंट है। ये कहां से पहुंच गया यहां पर? ठीक है, ये अपने आप वैसे ही पहुंच गया। ये देखो, ये अपने आप हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, कुछ खिंच गई होगी हमसे। अब देखना डिफरेंस क्या होता है। इसको, इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से समझना, ये इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं। कितने फ्लैजिला होते हैं इसमें? 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं। और ये 2 to 8 फ्लैजिला इक्वल होते हैं। समझ में आ गया? इक्वल साइज के होते हैं। और ये सारे फ्लैजिला एपिकल होते हैं। कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा? एपिकल होते हैं। क्लियर हो गया? 2 to 8 होंगे। इसके बाद आप मुझे बताओ इक्वल साइज के होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 2 से 8 तक हो सकते हैं। इक्वल साइज के होंगे और एपिकल, एपेक्स पर होंगे। कैसे होंगे? एपेक्स पर होंगे। बन जाएगा? लेकिन यहां पर इसका कर दो उल्टा। यहां पर कर दो इसका उल्टा। 2 to 8 फ्लैजिला की जगह हम कितने बोल देंगे? केवल 2 फ्लैजिला। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? 2 फ्लैजिला। बताओ जरा, फिर से लिख दूं?
कितने फ्लैजिला हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, 2 फ्लैजिला। अरे उसमें शोले में वो गब्बर पूछता है कितने आदमी थे, तो यहां पर ब्राउन एल्गी से भी आप मुझे बताओ, वो पूछेगा कितने फ्लैजिला थे, तो वो क्या बोलेगा, सरकार 2। तो ब्राउन एल्गी में आप मुझे बताओ जरा फ्लैजिला कितने होते हैं, केवल 2। बात समझ में आ गया, कितने हैं, केवल और केवल 2 फ्लैजिला। इनकी साइज कैसी होती है, अनइक्वल। कैसी हो जाएगी, अनइक्वल। कैसे हो जाएंगे बताओ जरा जल्दी से, दे आर अनइक्वल एंड दे आर लैटरली प्लेस्ड। समझ में आ गया, कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, लैटरली प्लेस्ड। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये कैसे हो जाएंगे, दे आर लैटरली प्लेस्ड। क्लियर हो गया, सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके फ्लैजिला कैसे हो जाएंगे, लैटरली प्लेस्ड। और इसमें तो भैया ज़ूस्पोर क्या होता है, एब्सेंट। ज़ूस्पोर क्या होता है, एब्सेंट। तो अभी हम इन दोनों के ज़ूस्पोर को कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इन दोनों के ज़ूस्पोर को। और यहां ज़ूस्पोर एब्सेंट। ज़ूस्पोर का मतलब क्या है, मोटाइल। जू का मतलब एनिमल, और जू मतलब जू देखने जाते हो ना, एनिमली देखने जाते हो कि नहीं जाते, तो जू का इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कैसे है, मोटाइल है। कैसे हैं, मोटाइल है। अब आ जाओ यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर 3 तरह का हो सकता है। आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है, और ऊगेमस भी हो सकता है। यहां पर भी 3 तरीके का हो सकता है, आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है, और ऊगेमस भी। अरे बताया था ना प्रोटिस्टा में। लेकिन इसमें ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। मेनली ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें 2 टाइप के होते हैं। सभी को बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, सभी को समझ में आ गया। मेनली आप मुझे बताइए कितने टाइप के हो जाएंगे, इसमें 2 टाइप के। ऊगेमस भी होता है बट कुछ स्पीसीज में होता है, मेनली आइसोगेमस, एनाइसो। अरे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो आइसो, और यदि आप मुझे बताओ डिफरेंट है तो एनाइसो। और यहां पर आप मुझे बता देना, यदि एक फीमेल बन गई, फीमेल का जो है वो कैसा बन गया, ऊ साइड बन गया, बड़ा सा अंडा बन गया, नॉन मोटाइल, तो क्या बोल देंगे उसको, ऊगेमस। इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल एक प्रेजेंट होता है, केवल और केवल एक प्रेजेंट होता है, और वो होता है ऊगेमस टाइप। ऊगेमस टाइप बन जाएगा। कैसा होगा, ऊगेमस टाइप। और इसमें एक पॉइंट है जिसको आपको केवल एनसीईआरटी का एक वर्ड है, केवल एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बस इस वर्ड को याद रखना, डायरेक्ट, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। समझ में आ गया सीधे। तो आप मुझे बताओ यहां पर मैं क्या लिख दूं, कॉम्प्लेक्स, ना ही इसके बारे में समझना है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अरे बन जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के स्पोर्स को कंपेयर कर ले रहा हूं। क्या कर ले रहा हूं, इन दोनों के स्पोर्स को कंपेयर कर लेता हूं। ये देखो जरा, यहां पर मैं लिख लूं ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर। बताओ जरा जल्दी से, ज़ूस्पोर यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, ज़ूस्पोर ऑफ किसकी, बताइए जरा, ग्रीन एल्गी की। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं, ज़ूस्पोर किसका हो जाएगा, ब्राउन एल्गी की। दोनों का देख ले, तो यहां पर मैं देख लेता हूं क्लोरोफाइसी का। बताओ जरा किसकी बात कर रहा हूं, क्लोरोफाइसी का। और यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, पियोफाइसी का। क्या हो जाएगा, पियोफाइसी। किसकी बात कर रहे हैं, पियोफाइसी। तो बता दो जरा जल्दी से, यहां पर हमने किसकी बात करी थी, यहां पर ये कैसा हो जाएगा, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 to 8 फ्लैजिला। कितने हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, 2 to 8 फ्लैजिला। क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ कैसे हो जाएंगे, इक्वल साइज। सभी कैसे होंगे, इक्वल साइज बन जाएगा। फिर आप मुझे बताना कैसे होंगे, दे आर एपिकल प्लेस्ड। कैसे हो जाएंगे, एपिकली। समझ में आ गया, एपिकली प्लेस्ड मतलब एपेक्स पर होंगे। सभी को समझ में आ गया। फिर आप मुझे बताओ यहां पर यदि हम इसकी बात करें ज़ूस्पोर की, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला हो जाएंगे, 2। और अनइक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताओ, अनइक्वल। और कैसे होंगे, लैटरली। कैसे हो जाएंगे, लैटरली मतलब साइड में प्लेस्ड होंगे, लैटरली प्लेस्ड। और यहां पर ये पियर शेप होते हैं। अरे पियर आपने देखा है, पियर देखा है कि नहीं देखा, इस तरीके से नाशपाती। तो ये नाशपाती के शेप के होते हैं, इस तरीके से ऐसे नाशपाती के शेप के हो जाते हैं। तो यहां पर मैं बोल दूं इसके कैसे होते हैं, पियर शेप। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, पियर शेप फ्लैजिला, सॉरी पियर शेप। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ज़ूस्पोर। तो सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है। जैसे मान लो यहां पर मैं बना रहा हूं, मान लो ये चलेमाइडोमोनास में बना रहा हूं, या कोई भी बना दे रहा हूं। मान लो कोई भी मैंने ग्रीन एल्गी का ये मान लो इस तरीके से बना दिया।
तो इसमें जो फ्लैजिला होंगे ना सारे इक्वल साइज के होंगे ऐसे, और कहां पे प्रेजेंट है आप मुझे बताओ, एपेक्स पे प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, एपेक्स पे प्रेजेंट है। बन जाएगा, यहां पर आप मुझे बता देना, यदि मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसके फ्लैजिला कैसे होंगे, साइड में होंगे, एक हो जाएगा लंबा, एक हो जाएगा छोटा, एक हो जाएगा लंबा, एक कैसा हो जाएगा छोटा, तो सभी को बन जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक लंबा एक छोटा, इसके सारे एपेक्स पर है, इसके सारे साइड पर है, क्लियर हो गया। तो यहां से आपको इस साल क्वेश्चन बिल्कुल मिल सकता है, इस बात को समझ लो। हो गया पूरा क्लियर, आगे बढ़ जाएं। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हो कैसा हो सकता है, इट कैन बी आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब क्या होता है, गैमीट्स। आप मुझे बताइए कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, एनाइसोगेमस। किसकी बात कर रहे हैं, एनाइसोगेमस। और आप मुझे बता दो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊगेमस की। किसकी बात कर रहे हैं, हम ऊगेमस की बात कर रहे हैं। सभी को समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊगेमस की बात कर रहे हैं। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस, सभी को क्लियर हो गया। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस बन जाएगा। आइसो बिल्कुल सिमिलर है, एनाइसो डिफरेंट है, और ऊगेमस कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, एक ऊसाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऊसाइड। अब चलो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लें इसके एग्जाम्पल, फिर हम इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो देखो आइसोगेमस में ये मोटाइल भी हो सकते हैं, दे कैन बी नॉन मोटाइल। समझ में आ गया, ये कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी मोटाइल और दे कैन बी नॉन मोटाइल। यहां से आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, दे कैन बी मोटाइल, दे कैन बी नॉन मोटाइल। और मोटाइल है मतलब चल दिए, और चल दिए तो आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा, क्लेमाइडोमोनास। कौन हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास बन जाएगा। कौन हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास। और कौन हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। क्लियर है, कौन हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। क्लियर हो गया। और रुक गया तो स्टॉप, गेम खेलते थे ना बचपन में, स्टॉप, रुक गया तो उसको आप मुझे बताओ, रुक गया स्टॉप हो गया तो हो जाएगा स्पाइरोगायरा बन जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक इसी जगह से पूछे गए। मोटाइल है, चल दिए, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, और रुक गया तो स्टॉप हो गया, क्या बोल देंगे, स्पाइरोगायरा। अब एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस का एग्जाम्पल होता है यूडोराइना। ये नया एलिमेंट ऐड हुआ है यूडोराइना, और ये भी क्या होता है, इट इज ग्रीन एल्गी। याद रखना ये क्या होती है, इट इज अ ग्रीन एल्गी। समझ में आ गया, ये अभी नया जो है वो ऐड हुआ है 2 साल पहले, यूडोराइना। और ऊगेमस, अब देखो ऊगेमस में तो क्या बन जाएगा, ऊसाइड बन जाएगा। हमको मालूम है कि फीमेल गैमीट कैसा होगा, आप मुझे बताओ जरा, फीमेल गैमीट कैसा होगा, कैसा होगा, बिग एंड नॉन मोटाइल। कैसा होगा आप मुझे बताओ जरा, बिग एंड नॉन मोटाइल। अरे हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बिग एंड नॉन मोटाइल बन जाएगा। क्लियर हो गया, बिग एंड नॉन मोटाइल। लेकिन हम मेल गैमीट की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इसके मेल गैमीट की। तो इसका जो मेल गैमीट होता है, इट कैन बी मोटाइल और इट कैन बी नॉन मोटाइल। समझ में आ गया, इसके जो मेल गैमीट हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी। तो हम बात कर रहे हैं इसके मेल गैमीट्स मोटाइल भी हो सकते हैं और इसके मेल गैमीट नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। किसमें, ऊगेमस टाइप में। समझ में आ गया। तो नॉन मोटाइल तो हमेशा रुकी हुई एल्गी डाल दो, सारी की सारी रेड एल्गी इसमें डाल दो। तो इसका एग्जांपल आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, रेड एल्गी। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, रेड एल्गी हो जाएगा। और रेड एल्गी में जो भी मिल जाए, रेड एल्गी में जो भी मिल जाए आप मुझे बताओ जरा क्या क्या हो जाएगा रेड एल्गी के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा है, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया बन जाएगा। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, नॉन मोटाइल बन जाएगा। और मोटाइल के अंदर एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। क्लियर हो गया। याद रखना, इसके ऊपर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस पेज के ऊपर आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए एल्गी में। तो आइसोगेमस से और चल दिया, आइसोगेमस से और चल दिया तो बोलेंगे चलेमाइडोमोनास। और कौन होगा उसके साथ में, यूलोथ्रिक्स। क्लियर है। और उसके बाद यदि रुक गया तो हो जाएगा स्पाइरोगायरा। और एनाइसोगेमस का क्या हो जाएगा, यूडोराइना। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, यूडोराइना। और ऊगेमस का क्या हो जाएगा, ऊगेमस मतलब फीमेल गैमीट, बिग एंड नॉन मोटाइल। और जो मेल गैमीट है, इट कैन बी मोटाइल, इट कैन बी नॉन मोटाइल। मोटाइल फ्यूकस वॉल्वॉक्स में हो जाएगा और नॉन मोटाइल किसमें हो जाएगा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है बढ़िया से पॉलीसाइफोनिया।
तो हम लिख सकते हैं यहां पर, बताओ जरा किसका एग्जाम्पल लिख लें, पॉलीसाइफोनिया लिख लेते हैं। अरे बन जाएगा, सारी रेड एल्गी के अंदर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट है? इसको अभी 2 मिनट के लिए रोको और रोकने के बाद लिखो। समझ में आ गया? रोको और रोकने के बाद लिखो, इसको 3-4 बार अभी लिखो। अभी मैं आपको बस इसके बाद में कम से कम 5 से 7 बार, कम से कम 5 से 7 बार मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं। मैं भी पानी पी लेता हूं, आप भी पी लो। डनाडन डन, बताओ जल्दी से। मोटाइल चल दिया, मोटाइल चल दिया, और उसके साथ में कौन चल दिया? यूरोथ्रिक्स भी चल दिया। रुक गया तो स्पाइरोगायरा। और एनाइसोगेमस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ? यूडोराइना। ऊगेमस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मोटाइल फ्यूकस वॉल्वॉक्स। और इसका हो जाएगा पॉलीसाइफोनिया। अब आप यदि पुराने पेपर्स में जाओगे 2015 से पहले, क्योंकि 2019 से पहले एनसीईआरटी में एनाइसोगेमस में चलेमाइडोमोनास भी दिया हुआ था, क्लियर है? तो उसका आंसर आइसो एनाइसो दोनों चला जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन अब क्लेमाइडोमोनास को हटा दिया और यूडोराइना को डाल दिया, तो हमको यही याद रखना है। बन जाएगा? आगे बढ़ जाए, बोलो जल्दी से, आगे बढ़ जाए। अब बताइए, ये है रिवीजन का आपका पूरा। आप इस तरीके से क्या बनाओगे, पूरा का पूरा आप ऐसा एक वो बना लोगे, और इसको अभी हम 5 से 7 बार रिवाइज करेंगे। जस्ट अभी मैंने बनाया है, क्लियर हो गया? आपकी क्लास से पहले बात समझ में आ गया? तो इसको क्या करोगे, बढ़िया से रिवाइज करेंगे। तो पहले हम इसकी मल्टीपल कॉपीज कर लेते हैं। कितनी बार रिवाइज करना है, बताओ जरा जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 बार कर रहे रिवाइज। अरे 7 बार में तो याद हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? बताओ जरा जल्दी से। 7 बार में आपको रिवाइज करा देते हैं। देखो, सबका तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका होता है आप नोट्स पे कमांड करो, और नीड डिमांड परफेक्शन, वो परफेक्शन को डिमांड करता है। कुछ लोग क्वेश्चन से परफेक्शन लाते हैं, बट मेरा जो तरीका है उसमें मैं नोट से परफेक्शन लाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उसमें क्या होगा, बायो में कम टाइम लगेगा, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर ज्यादा करोगे। समझ में आया? चलो तो बताओ, फटाफट हम इसको कर लें। तो एग्जाम्पल बता दो जरा, क्या हो जाएगा? एसयूवी क्लासिक कार। फिर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? सेल्फ। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताइए? सेल्फ। इसकी बात करेंगे, सेल्फ। ये क्या हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? सेल्फ डिफेंस। फिर गोल गप्पे पानी पूरी, बताओ। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, चारा, और इसमें क्या आ जाएगा? क्लोरिला। फिर सारगेसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ एडिबल कौन होती है? लप्सी। कौन हो जाएगी आप मुझे बताइए जरा? लप्सी, याद है ना? LAPSC, लप्सी। क्या हो जाएगा? लेमिनेरिया, पोरफायरा, और आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? सारगेसम। क्या हो जाएगा? सारगेसम। क्लियर हो गया? सारगेसम को यूज किया जाता है सूप बनाने में, बिकॉज इट इज रिच इन आयोडीन। लेमिनेरिया को भी यूज किया जाता है, पिगमेंट की बात कर रहे हैं। तो बताओ जरा, फिर से ऊपर लिख दूं CPR। बताओ जरा, CPR में यहां पर मैं लिख दूं क्या हो जाएगा? क्लोरोफिले, क्लोरोफिले, क्लोरोफिले। फिर BCD, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। आप मुझे बताओ दोनों में अल्फा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, 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 इसमें फ्यूकोजेंथिन। फिर हैबिटेट की बात कर रहे हैं, दे कैन बी फ्रेश वाटर, दे कैन बी मरीन वाटर, दे कैन बी मॉइस्ट सॉइल, दे आर ओनली मरीन मरीन। मतलब मोस्टली ये कैसे होते हैं? मरीन मरीन। एक में सम है, एक में रेयर है, अभी याद करा दूंगा। समझ में आ गया? पहले मरीन मरीन बस याद कर लो। फिर आप मुझे बताओ हैबिटेट, दे कैन बी यूनिसेल, दे कैन बी कॉलोनियल, दे कैन बी फिलामेंटस बन जाएगा। फिर आप मुझे बताना ये कैसे हो जाएंगे? मल्टी सेल्ड, मल्टी सेल्ड। अब आप मुझे बताओ यूनिसेल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरिला। क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरिला। इसका एग्जांपल वॉल्वॉक्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2 स्पाइरोगायरा, और बताओ जरा यूलोथ्रिक्स बन जाएगा। स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। फिर सेल वॉल आप मुझे बता दो, अगेन CPR डाल दें। ये हम CPR डाल देते हैं। अब चलो कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत हो गया इस कलर से। तो बताओ सेल वॉल में आप मुझे बताओ बाहर क्या हो जाएगा? पैक्टोज। यहां पर क्या हो जाएगा? एल्जिन। इसको सैलेड ड्रेसिंग में भी यूज किया जाता है। यहां पर हो जाएगा अगार, फ्यूनोरी, कैरागिन। स्टोर्ड फूड स्टार्च प्लस ऑयल, यहां पर लेमिनेरिन प्लस ऑयल, यहां पर फ्लोरिडिन स्टार्च। और ये फ्लोरिडिन स्टार्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है किससे सिमिलर होता है? ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? पायरिनॉइड।
क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, पायरिनोइड। क्या हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, पायरिनोइड बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। क्या हो जाएगा, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड बन जाएगा। यहां पर आप मुझे बताओ इसको मैंने क्या बोला होगा था, रुकी हुई एल्गी, मतलब इसमें कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर कभी प्रेजेंट नहीं होता, दैट्स व्हाई दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब आ जाओ वेजिटेटिव, सीपीआर साइड में डाल दिया, फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर प्रेजेंट है, जूस्पोर प्रेजेंट है, जूस्पोर एब्सेंट है। समझ में आ गया, इसको जूस्पोर को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, जूस्पोर प्रेजेंट है। यहां पर कैसा हो जाएगा, 2 to 8 फ्लैजिला, यहां 2 फ्लैजिला, यहां पर अपाइकली प्लेस्ड, यहां पर लैटरली प्लेस्ड, यहां पर इक्वल साइज, यहां पर अनइक्वल साइज बन जाएगा। फिर यहां पर आइसो एनाइसो ऊगेमस, यहां पर मेनली आइसो एनाइसो, ऊ भी होता है बट बहुत कम होता है, यहां पर ओनली ऊगेमस। क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, ओनली ऊगेमस। अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस एनाइसोगेमस ऊगेमस। आइसो में 2 टाइप का हो जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा, 2 टाइप का हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा मोटाइल, एक हो जाएगा नॉन मोटाइल। अब आप मुझे बताना, मोटाइल का एग्जांपल हो जाएगा चलेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स। क्या हो जाएगा, चलेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स बन जाएगा। और नॉन मोटाइल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। नॉन मोटाइल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। एनाइसोगेमस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूरोडाइना। और यहां पर ऊगेमस में मेल गैमीट मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल। मोटाइल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। और आप मुझे बताओ इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेड एल्गी में सारे पॉलीसाइफोनिया बन गया। 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 साथ हैं, समझ में आ गया। और रिवाइज भी करेंगे 7 बार, समझ में आ गया, 7.7 बार रिवीजन। मैंने बोला था कितनी देर लगी, अब घड़ी में मिला लेना कितनी देर लग रही रिवाइज करने में, समझ में आ गया। पूरा एल्गी मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा का पूरा एल्गी पढ़ा दिया, और छोटे से पॉइंट बचे हुए। बताओ फिर से आप मुझे बता देना, यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एग्जांपल्स की। तो बोलो जल्दी से, एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, एसयूवी क्लासिक कार, यहां पर क्या हो जाएगा, सेल्फ डिफेंस, यहां पर क्या हो जाएगा, गोलगप्पे पानीपुरी, क्या हो जाएगा, गोलगप्पे पानीपुरी। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, चारा, क्लोरिला, सारगेसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस डिक्टियोटा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। फिर आप मुझे बताओ इसमें क्या हो जाएगा, लैप्स। क्लियर है, बताओ। एल से लैमिनेरिया, पी से पोरफायरा, और एस से क्या हो जाएगा, सारगेसम। पोरफायरा कैसा दिखाई देता है, रोटी की तरह, परोठे की तरह, समझ में आ गया। इसको सुशी में यूज करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं पिगमेंट की, फिर से डाल दो सीपीआर। अब कलर चेंज कर लेते हैं सीपीआर में, बोलो जरा, क्लोरोफिले क्लोरोफिले क्लोरोफिले, बी सी डी, फिर बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन, अल्फा अल्फा, ज़ैंथोफिल ज़ैंथोफिल ज़ैंथोफिल, इसमें होता है फ्यूकोजेंथिन। फिर हैबिटेट बता दो, दे कैन बी फ्रेश वाटर, दे कैन बी मैरीन, दे कैन बी मॉइस्ट सॉइल। यहां पर मैरीन मैरीन, दे कैन बी यूनिसेल कॉलोनियल फिलामेंटस, दे आर मल्टी सेल बन जाएगा। अब यहीं से पॉइंट आ गया, यूनिसेल में कौन हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरिला। कौन हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरिला। इसका एग्जांपल हो जाएगा वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस में 2 हो जाएगा, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा में ऐसा स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, इसमें गर्डल शेप ऐसा अरेंजमेंट होता है, बन जाएगा। सेल वॉल आप मुझे बता दो, फिर से डाल दो इसको सीपीआर, और फिर से यहां पर आप कलर चेंज कर लेते हैं। बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, आउटर कवरिंग पैक्टोस की, यहां पर एल्जिन की, यहां पर अगार फ्यूनोरी कैरागिन बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ स्टोर्ड फूड, स्टार्च प्लस ऑयल, लेमिनेरिन प्लस ऑयल, और यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लोरिडिन स्टार्च, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर अमाइलोप्लेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से मिलता है। फिर आप मुझे बताओ इसमें आ जाएगा पायरिनोइड, इसमें क्या आ जाएगा, आप मुझे बताओ होल्ड फास्ट स्टाइप फ्रॉन्ट। क्लियर हो गया, पायरिनोइड स्टोर करता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और ये कैसी एल्गी है, रुकी हुई एल्गी, तो इसको पानी चाहिए चलने के लिए। फिर आप मुझे बताओ फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन, इसमें जूस्पोर प्रेजेंट है, जूस्पोर प्रेजेंट है, जूस्पोर एब्सेंट है। यहां पर आइसो एनाइसो ऊगेमस तीनों हो सकता है, यहां पर आइसो एनाइसो मेनली होता है, ऊगेमस भी होता है बट मेनली ये दो होता है, और यहां पर ओनली ऊगेमस होता है, और यहां कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। यहां 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं, इक्वली होते हैं, अपाइकल होते हैं। यहां पर 2 फ्लैजिला होते हैं, पियर शेप होते हैं, और आप मुझे बताओ कैसे हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे और लैटरली हो जाएंगे, बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ आइसोगेमस एनाइसोगेमस ऊगेमस, आइसो में कैसे होंगे, मोटाइल नॉन मोटाइल, मोटाइल हो जाएगा चलेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स बन जाएगा, चलेमाइडोमोनास और कौन हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, यूलोथ्रिक्स बन जाएगा। नॉन मोटाइल में स्पाइरोगायरा, इसमें यूडोराइना, इसमें मोटाइल यदि मेल गैमीट है तो क्या हो जाएगा, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स, और नॉन मोटाइल है तो सारी रेड एल्गी, रुकी हुई एल्गी। याद रखना, जब भी एल्गी की बात हो, कुछ रुके हुए स्ट्रक्चर की बात आ जाए तो हमेशा याद करोगे किसको, रेड एल्गी को, रुकी हुई एल्गी को, बन जाएगा। दूसरी बार हमने रिवाइज कर दिया, तीसरी बार देखें, अरे तीसरी बार देखें, बोलो जल्दी से,
देखो कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगे रिवाइज करने में। कितना टाइम लगा, 2 मिनट। जो हमने पढ़ा, यदि आप पूरे सिलेबस को कंपाइल कर सकते हो तभी आप सिलेक्ट होना डिजर्व करते हो। समझ में आ गया, याद रखना, क्लियर हुआ। तो आप मुझे बताओ, आपको पंचवर्षीय योजना नहीं चलानी है कि पंचवर्षीय योजनाओं तक पोथे पढ़े जा रहे हो, एक साल इतना पोथा पढ़ा, अगली साल उतना पोथा पढ़ा, उसके बाद उसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। आप मुझे बता दो, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, एसयूवी क्लासिक कार। किसकी बात कर रहे हैं, एसयूवी क्लासिक कार। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस। क्लियर हो गया, किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ डिफेंस। यहां क्या हो जाएगा, गोलगप्पे पानीपुरी। क्या हो जाएगा, गोलगप्पे पानीपुरी। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, चारा, सारगेसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस डिक्टियोटा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। फिर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, लैप्स। क्या हो जाएगा, लैप्स, नेमिनेरिया, पोरफायरा, सारगेसम। पिगमेंट, क्लोरोफिले, बी सी डी। फिर आप मुझे बताओ, बीटा कैरोटीन, अल्फा, इसमें ज़ैंथोफिल, इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूकोजेंथिन। हैबिटेट, दे कैन बी मरीन वाटर, फ्रेश वाटर और मॉइस्ट सॉइल। यहां पर ओनली मरीन। यहां पर आप मुझे बता दो, दे कैन बी यूनिसेल, कॉलोनियल, फिलामेंटस, दे आर मल्टी सेल। फिर आप मुझे बता दो, यूनिसेल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरिला। क्या हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरिला बन जाएगा। आप मुझे बताओ, कॉलोनियल, वॉल्वॉक्स, और यहां पर फिलामेंटस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स बन जाएगा। फिर आप मुझे बताना, यहां पर होता है पैक्टोज, यहां सीपीआर ही चल रहा है, हमेशा सीपीआर। यहां चल रहा है एल्जिन, और यहां पर चल रहा है अगार फ्यूनोरी कैरागिन। यहां पर स्टार्च प्लस ऑयल। यहां पर आप मुझे बताओ, क्या हो जाएगा, स्टार्च प्लस ऑयल हो गया। इस जगह पर क्या हो जाएगा, लेमिनेरिन प्लस ऑयल, और यहां पर फ्लोरिडिन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर है, पायरिनोइड। यहां पर क्या हो जाएगा, मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गी, तो हम क्या बोल देंगे, स्टाइप, फ्रॉन, होल्फास्ट बन जाएगा। फिर आप मुझे बताओ, ये कैसी एल्गी है, रुकी हुई एल्गी। फिर आप मुझे बताना, फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर प्रेजेंट, जूस्पोर एब्सेंट, 2 to 8 फ्लैजिला। और आप मुझे बताओ, कैसे इक्वल, अपाइकली प्लेस्ड, 2 फ्लैजिला कैसे हो जाएंगे, अनइक्वल और लैटरली प्लेस्ड। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। फिर आप मुझे बताओ, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, और यहां कैसा हो जाएगा, ऊगेमस। आइसोगेमस में मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। फिर आप मुझे बताओ, ये कैसा हो जाएगा, एनाइसोगेमस। यहां पर हम बोल रहे हैं ऊगेमस में भी मोटाइल, नॉन मोटाइल, फ्यूकस, वॉल्वॉक्स। क्लियर हो गया। और यहां पर आप मुझे बताओ, नॉन मोटाइल में सारी रेड एल्गी, तो चल दिए चलेमाइडोमोनास, और क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स, इसका हो जाएगा स्पायरोगायरा। तो 3 बार मैंने आपको लिख लिख के रिवाइज करवा दिया। बिल्कुल बताओ, करवा दिया कि नहीं करवा दिया, सभी को याद हो गया। लिखो इसको जल्दी से, मैं आपको ऐसे ओपन कर दे रहा हूं, आप इसको रिवाइज करोगे। करो रिवाइज। सिलेबस जल्दी खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एफिशिएंटली खत्म करना इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, जितना ज्यादा हम जब समझते हैं, उस समय जो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, उतना ज्यादा, देखो हम बार बार करते हैं तो सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग होता है। समझ में आ गया। आप एक नोट्स पढ़ोगे और उसको आप मान लो 500 क्वेश्चन कर लोगे, तो आपके सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसी नोट्स को मल्टीपल टाइम्स कर डालोगे, तो आपका सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, आप जल्दी क्विकली रिवाइज कर सकते हो उसको। समझ में आ गया। किसी भी टॉप 100 में आने वाले से ये बात पूछ लेना। बात समझ में आ गया। किसी भी टॉप 100 में आने वाले से ये बात पूछ लेना। आपको बात यदि ईमानदारी से बताएगा तो यही बताएगा कि आपको केवल और केवल क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। क्लियर है। उन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम्स कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो फटाफट इसको रिवाइज करो। तो एक बार मैं आपके लिए छोड़ दूं, एक बार आपके लिए छोड़ दूं, बताओ बन जाएगा, बोलो जल्दी से। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बोलो। मैंने आपको 3 बार रिवाइज करा दिया, सबको अच्छे से बन जाएगा? अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो। तो यहां पर मैं इसको क्लीन कर दूं, एक ब्लैंक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। आप अपनी कॉपी में भी रिवाइज करने के लिए इसको बना लोगे फॉर रिवीजन। क्या बना लोगे, किस चीज के लिए बना लोगे? फॉर रिवीजन। अब हम बात कर रहे हैं गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट की। किसकी बात कर रहे हैं? गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो इतना सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बता दो। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन बोल दो जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कैसा भी डाउट, कैसा भी कंफ्यूजन, डन डन डन, डनाडन डन। आगे बढ़ जाएं। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? गैमीटोफाइट की बात कर रहे हैं। तो गैमीटोफाइट आप देखना, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट हम हमेशा मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं। और यदि मान लो वो मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है तो उसको गैमीटोफाइट बोलेंगे। लेकिन वही मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर आप मुझे बताना, यदि वही मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर कैसा है,
यदि वही मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर कैसा है, डिप्लॉयड है, वो कैसा है आप मुझे बताओ जरा, डिप्लॉयड है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताना जरा जल्दी से, उसको हम क्या बोल देंगे। चलो आप अभी देखो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आराम से बना लेते हैं हम। इसके अंदर मैं ऐसे बॉडी बना लेता हूं, ये मैंने बना दिया। मल्टीपल ऐसे सेल बना लेता हूं, ये बना लेता हूं इस तरीके से, देखो ये मैं इसको मल्टी सेल बॉडी बना रहा हूं। तो मल्टी सेल बॉडी आप समझना जरा, यदि मल्टी सेल बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, तो उसको हम गैमीटोफाइट बोलेंगे। और गैमीटोफाइट गैमीट्स बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है। कितना सिंपल है, गैमीटोफाइट गैमीट्स बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। गैमीटोफाइट क्या बनाएगा आप मुझे बताओ जरा, गैमीटोफाइट गैमीट बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। ये मैं बना देता हूं इस तरीके से। गैमीटोफाइट क्या बनाएगा आप मुझे बताओ, गैमीटोफाइट गैमीट बनाएगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। चलो इसको भी मैं क्या करता हूं, ऐसे कॉपी करके बना देता हूं, जिससे आपको चीजें क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाए, क्यों हमको डबल बनाना पड़े। इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूं, ये बना दिया, मल्टी सेल्ड बना दिया। अब इस पूरे मल्टी सेल्ड को मैं कैसा बना रहा हूं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये देखो इसका कलर चेंज हो गया, क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। ये सारे के सारे समझना जरा, गामा है क्या, अरे नहीं भैया, ये सारे के सारे सेल कैसे हैं, हैप्लॉइड। सारे के सारे सेल कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो आप मुझे बता दो जरा, यदि मल्टी सेल्ड बॉडी हैप्लॉइड होगी तो वो कहलाएगी गैमीटोफाइट, और यदि मल्टी सेल्ड बॉडी डिप्लॉइड है, यदि मल्टी सेल्ड बॉडी का हर एक सेल कैसा है, डिप्लॉइड है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे उसको, स्पोरोफाइट। अरे बन जाएगा, क्या बोलेंगे उसको, स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्या बोलेंगे हम उसको, स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताइए, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। तो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में डिफरेंस क्लियर हो गया। मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड, गैमीटोफाइट। मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड, क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा, स्पोरोफाइट। अब देखना यहां पर ये जो भाई साहब हैं, ये बनाएंगे गैमीटोफाइट्स, क्या बनाते हैं, गैमीट्स। गैमीटोफाइट्स आप मुझे बताओ क्या बनाएंगे, गैमीट्स। और आप मुझे बताना स्पोरोफाइट्स क्या बनाएंगे, स्पोर्स। स्पोरोफाइट्स क्या बनाएंगे आप मुझे बताओ जरा, स्पोर्स। बात समझ में आ गया, कितना सिंपल है। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर्स। गैमीटोफाइट क्या बनाएगा, गैमीट्स। तो यहां पर आप मुझे बताना ये क्या बनाएंगे, गैमीट्स। लिख दूं यहां पर, क्या बनाएगा ये, गैमीट्स। ये मैं बना देता हूं, क्या बना रहा है, गैमीट्स। और ये गैमीट्स भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। गैमीट्स भी आप मुझे बताओ जरा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है, कौन सा डिवीजन होगा, सेम सेम माइटोसिस, सेम सेम माइटोसिस। और दूसरी तरफ आप मुझे बता देना स्पोरोफाइट्स क्या बनाएंगे, स्पोर्स। स्पोरोफाइट्स आप मुझे बताइए क्या बनाएंगे, स्पोर्स। और स्पोर्स भी यहां पर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। स्पोर्स भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। लेकिन ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो बताओ कौन सा डिवीजन यहां पर मैं करा दूं। यहां पर मैं करा देता हूं मियोसिस। कौन सा डिवीजन कराऊंगा, मियोसिस बन जाएगा। और यहां पर आप मुझे बताओ कौन सा डिवीजन मैं कराऊंगा, ऑब्वियसली यहां पर मैं कौन सा डिवीजन कराऊंगा, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन कराऊंगा, माइटोसिस। सेम है ना, तो यहां पर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। वहां पर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस बन जाएगा। यहां होगा माइटोसिस, यहां पर होगा मियोसिस। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मुझे जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट आप मुझे बता देना, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड, देन इट इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज डिप्लॉइड, देन इट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। तो यहां पर गैमीटोफाइट को मैं क्या बोलूंगा, इफ मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड देन इट इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। बोल दूं, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज, बताओ जरा क्या बोलेंगे हम, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड। क्लियर है, तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, मल्टी सेल्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। मल्टी सेल्ड हैप्लॉइड बॉडी, क्या बोलूंगा, मल्टी सेल्ड हैप्लॉइड बॉडी। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा जल्दी से आप मुझे बताओ, गैमीटोफाइट। यहां पर मैं क्या बोल दूंगा, मल्टी सेल्ड डिप्लॉइड बॉडी। मल्टी सेल्ड डिप्लॉइड बॉडी। बताओ जरा हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टी सेल्ड डिप्लॉइड बॉडी। क्लियर हो गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनाता है स्पोर, गैमीटोफाइट बनाता है गैमीट्स। स्पोरोफाइट बनाता है स्पोर, गैमीटोफाइट बनाएगा गैमीट। गैमीटोफाइट गैमीट बनाएगा माइटोसिस से, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा किससे, मियोसिस से। सभी को क्लियर हो गया। तो अब हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
सभी को क्लियर हो गया। फिर देखेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्लियर हो गया, अच्छे से समझना। तो यहां पर हम देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या देख रहे हैं हम? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो बना दूं इसको, सबसे पहले मैं इस तरीके से ये बना दे रहा हूं। बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है? मल्टी सेल्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कैसा है? मल्टी सेल्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये मल्टी सेल्ड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोल देंगे? बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे? दिस इज गैमीटोफाइट। क्या बोल देंगे हम इसको? दिस इज गैमीटोफाइट। बना दूं यहां पर, बिल्कुल आराम से समझना, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हो, बड़ी सिंपल सी चीज है, फिर भी पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके कंफ्यूज रहते हैं इसमें पूरे टाइम। तो कोई कंफ्यूजन? बताओ जरा जल्दी से। ये मैंने बना दिया, मत बोलना सर ये सेल तो नहीं फ्यूज हो गए, हमारे बनाने में फ्यूज हो गए, ऐसे नहीं होते फ्यूज। क्लियर हो गया? तो बताओ जरा यहां पर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, सारे के सारे कैसे हैं? दे आर हैप्लॉइड। सारे के सारे क्या हैं? हैप्लॉइड। क्लियर हो गया? और जब ये सारे के सारे कैसे हैं? हैप्लॉइड, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? दिस इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। क्या बोल दूंगा मैं इसको? गैमीटोफाइट। क्लियर हो गया? और गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। यहां पर क्या है आप मुझे बताओ जरा? मेन प्लांट बॉडी है। इसीलिए आप मुझे बताओ जरा इसकी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे? हैप्लॉन्टिक। यदि मेन प्लांट बॉडी ये है तो क्या हो जाएगा? हैप्लॉन्टिक। मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है तो क्या हो जाएगा? डिप्लॉन्टिक। समझ में आ गया? और यदि दोनों स्ट्रक्चर बन रहे हैं लाइफ में तो उसको हम क्या बोल देंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब आप मुझे बताओ ये क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म गैमीट्स। दे विल फॉर्म गैमीट्स। क्या बनाएंगे जल्दी से आप मुझे बताइए। यहां पर मैं बना दूं दे विल फॉर्म गैमीट्स। क्या बनाएंगे आप मुझे बताइए? गैमीट्स। और गैमीट्स कैसे होते हैं मुझे बताओ जरा? हैप्लॉइड। तो इसका मतलब सेम सेम है। तो कौन सा डिवीजन आ जाएगा यहां पर? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन आ जाएगा यहां पर? माइटोसिस। सेम सेम है तो कौन सा डिवीजन आ जाएगा? माइटोसिस। अब यही जो गैमीट्स हैं, यही गैमीट्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे किसमें? मेल और फीमेल गैमीट्स में। डिफरेंशिएट इनटू बहुत सारे बन जाएंगे। कुछ आप मुझे बताओ कन्वर्ट इनटू मेल गैमीट एंड सम आर कन्वर्ट इनटू फीमेल गैमीट। कुछ किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? मेल गैमीट में। मेल का ये साइन होता है, फीमेल का ये साइन होता है। भूल जाओ, ये देखो ज्यादा ठीक दिख रहा है तो ज्यादा ठीक जो दिखता है वो क्या हो जाता है? फीमेल गैमीट। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? दिस इज मेल गैमीट। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बता दो इसको मैं क्या बोल दूं? दिस इज फीमेल गैमीट। क्लियर हो गया? अब इन दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन। अब आप मुझे बताइए जरा इन दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन। इस तरीके से फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? यहां पर इसका क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहां पर बन जाएगा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, दैट इज जाइगोट। बताओ जरा क्या बन जाएगा यहां पर? ये 2n बन गया। दिस 2n इज कॉल्ड एज जाइगोट। इस जाइगोट को हम सिंगल सेल स्पोरोफाइट भी बोल देते हैं कि एक ही सेल का स्पोरोफाइट। अब देखो जाइगोट आपने देख लिया, जाइगोट देख लिया, बट बॉडी कैसी है? बताओ जरा जल्दी से, बॉडी कैसी है? बोलो जरा जल्दी से, बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड। और इस जाइगोट को हम बोल देते हैं सिंगल सेल स्पोरोफाइट। सिंगल सेल है, मल्टी सेल नहीं है ना। यदि मल्टी सेल बन जाता तो कुछ और होता। तो यहां पर आप मुझे बताना है जाइगोट के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं सिंगल सेल स्पोरोफाइट। समझ में आ गया? क्या बोल देते हैं? सिंगल सेल स्पोरोफाइट। क्लियर हो गया? स्पोरोफाइट नहीं है बट इसको बोल देते हैं एक सेल का स्पोरोफाइट। क्लियर हो गया? अब देखना इसमें क्या होगा। अब यहां पर होगा मियोसिस। और ऐसे मियोसिस को हम कौन सा मियोसिस बोलते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। कौन सा मियोसिस बोलते हैं? बताओ जरा जल्दी से। दिस टाइप ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड एज जाइगोटिक मियोसिस। बताओ जरा, ये मैंने बना दिया। बताओ ये मैंने क्या बना दिया? इसमें मियोसिस। अब इस मियोसिस की वजह से आप मुझे बताना क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। 4 स्पोर्स बन जाएंगे। ये बन गए। इसमें कितने स्पोर्स बन गए? 4 स्पोर्स बन गए। क्लियर हो गया? क्या बन जाएंगे आप मुझे बताओ? 4 स्पोर्स बन गए। तो ये क्या बन गए आप मुझे बताइए जरा? दीज आर स्पोर्स। देखो स्पोरोफाइट हमेशा क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। अब इस स्पोर से अब इसको देखो जरा क्या हो जाएगा इसमें? माइटोसिस। अब आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा इसमें? माइटोसिस। और इस माइटोसिस से मल्टी सेल्ड बॉडी बन जाएगी। तो इस पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में देखो मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर कैसा है? हैप्लॉइड।
तो लाइफ साइकिल हो जाएगी हैप्लॉन्टिक। यदि यहां पर मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाता डिप्लॉइड तो लाइफ साइकिल कैसी हो जाती डिप्लॉन्टिक। और यदि मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर दोनों आ जाते हैप्लॉइड भी डिप्लॉइड भी तो हो जाता हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बात समझ में आ गया। तो हमको देखना है मल्टी सेल्ड को देखना है, अकेले को नहीं देखना, मेजोरिटी को देखना है। तो मेजोरिटी हैप्लॉन्टिक है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेजोरिटी डिप्लॉन्टिक है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दोनों है तो भैया मिलीजुली सरकार हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बन जाएगा। कैसा हो जाएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो यहां पर हम कौन सा डिवीजन करा दे माइटोसिस। क्या करा दें जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। माइटोसिस सभी को क्लियर हो गया। हमने यहां पर मियोसिस करा दिया, अलग अलग नाम भी होते हैं बट ये सब आपके काम के नहीं है। तो ये सभी को क्लियर हो गया। ये मैंने क्या बना दिया जल्दी से आप मुझे बताना। ये मैंने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी, बन जाएगा। अब आ जाओ डिप्लॉन्टिक की बात करते हैं। तो मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर यहां पर होगा डिप्लॉइड। मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर मेजोरिटी विंस जो मल्टी सेल्ड है उसी को माना जाएगा। तो ये मैं बना देता हूं यहां पर, देखो बना दूं। ये देखो मल्टी सेल्ड बॉडी कैसी है इसकी डिप्लॉइड है। मल्टी सेल्ड बॉडी कैसी है आप मुझे बताओ, इसकी डिप्लॉइड है। ये मल्टी सेल्ड बॉडी कैसी है, इसकी डिप्लॉइड है। मल्टी सेल्ड बॉडी कैसी है जल्दी से आप मुझे बताओ, इसकी मल्टी सेल्ड बॉडी है डिप्लॉइड। क्लियर हो गया। मल्टी सेल्ड बॉडी कैसी है जल्दी से आप मुझे बता दो, इसकी मल्टी सेल्ड बॉडी है डिप्लॉइड। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी लाइफ साइकिल हो जाएगी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बता दो इसका हर एक सेल कैसा है, बताओ जरा इसका हर एक सेल कैसा है डिप्लॉइड। कैसा है आप मुझे बताइए जरा डिप्लॉइड। 2n कैसा है आप मुझे बताओ जरा, 2n बन जाएगा। कैसा है आप मुझे बताइए जरा 2n 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 2n। तो मेन प्लांट बॉडी आप मुझे बताओ इसकी कैसी है डिप्लॉइड है। क्लियर हो गया। मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी है डिप्लॉइड है। तो इसको हम क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। क्या बोल देंगे इसको स्पोरोफाइट। क्लियर है। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा स्पोरोफाइट। क्या नाम हो जाएगा इसका स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ स्पोरोफाइट। और ये कैसा हो जाएगा, इट इज मेन प्लांट बॉडी। कैसा हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, इट इज मेन प्लांट बॉडी। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा मेन प्लांट बॉडी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बता दो। सभी को क्लियर हो गया। अरे कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन बोल दो। अब स्पोरोफाइट क्या बनाता है, स्पोर्स। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा स्पोर्स। तो चलो हम स्पोर्स बना देते हैं। यहां पर मैं बना देता हूं, ये स्पोर्स बना देता हूं। क्या बना दूं यहां पर स्पोर्स। और स्पोर्स आप मुझे बता दो कैसे होते हैं हैप्लॉइड। कैसे होते हैं स्पोर्स हैप्लॉइड। तो जब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो यहां पर कौन सा डिवीजन कराना पड़ेगा, ऑब्वियसली यहां पर कराना पड़ेगा मियोसिस। कौन सा डिवीजन कराना पड़ेगा मियोसिस। बात समझ में आ गया। कौन सा डिवीजन हमको कराना पड़ेगा मियोसिस। अरे बन जाएगा। कौन सा डिवीजन कराना पड़ेगा मियोसिस। ये स्पोर्स बन गए। क्या बन गए आप मुझे बताओ जरा, क्या बन गए यहां पर स्पोर्स बन गए। क्लियर हो गया। अब ये जो स्पोर्स हैं यही स्पोर्स अब डिफरेंशिएट हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा किसमें, दीज स्पोर्स विल डिफरेंशिएटेड इनटू, यही अब माइटोसिस करेंगे। क्या करेंगे, ये माइटोसिस करेंगे। ये मैं बना देता हूं यहां पर माइटोसिस। क्लियर है। क्या करेंगे माइटोसिस। और इस माइटोसिस से ये बना लेंगे गैमीट्स। क्या बना लेंगे गैमीट्स। ये बना लिया मेल गैमीट, ये बना लिया फीमेल गैमीट। स्पोर्स से ही आप मुझे बताओ क्या बन गए, मेल एंड फीमेल गैमीट। नाम आपको मालूम है। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा फ्यूजन। क्या हो जाएगा फ्यूजन। और जब फ्यूजन हो जाएगा तो आप मुझे बताओ यहां पर क्या बन जाएगा जाइगोट। और जाइगोट कैसा है 2n। अब देखो जरा जाइगोट है 2n, जाइगोट है 2n और बॉडी भी कैसी है 2n। तो बहुत सिंपल सा है, यहां पर हम कौन सा डिवीजन करा दें, बिल्कुल ही सिंपल सा है। यहां पर हम कौन सा डिवीजन करा दें आप मुझे बताओ जरा, कौन सा डिवीजन करा दें यहां पर माइटोसिस। कौन सा डिवीजन करा दूं जल्दी से आप मुझे बताना। यहां पर मैं डिवीजन करा देता हूं माइटोसिस। अब जरा इसको ध्यान से देख के बताओ
कि मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इसका कैसा है। मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर इसका डिप्लॉयड है, तो इसको हम बोल देंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोल देंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मेजोरिटी विंस, मेजोरिटी कैसी है? डिप्लॉन्टिक, तो बोल देंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये सब तो सिंगल सिंगल सेल है, ये सब कैसे हैं? सिंगल सिंगल सेल है। यहां पर भी आप देख लो मेजोरिटी हैप्लॉन्टिक है, बाकी सब तो सिंगल सिंगल सेल है। लेकिन यदि ये दोनों आ जाएं, यदि ये दोनों के दोनों आ जाएं, तो आप मुझे बताओ इसको हम क्या बोल देंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या बोल देंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलो बना के बताता हूं। जैसे मान लो यहां पर मैंने बना दिया, क्लियर है? अभी हैप्लॉन्टिक का बना लेता हूं, फिर इसी को हम डबल कर देंगे तो डिप्लॉन्टिक हो जाएगा। देखो जरा ये बना देता हूं ऐसे, बना दूं? अरे सभी को समझ में आ गया? पहले मैं इसकी क्या बना दे रहा हूं? ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब ये गैमीटोफाइट बना देता हूं। ऐसी लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और कुछ एल्गी भी होती हैं, जैसे एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, और इसीलिए इनके ऊपर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अरे बन जाएगा? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बता दो जरा जल्दी से। हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसी से हम क्या बना ले रहे हैं? यहां पर हम बना ले रहे हैं स्पोरोफाइट। क्या बना ले रहे हैं? स्पोरोफाइट। ये हमने गैमीटोफाइट बना लिया। ये हम थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, स्मार्ट बोर्ड को स्मार्टली यूज कर लिया। समझ में आ गया? स्मार्ट बोर्ड का थोड़ा सा तो यूज करना चाहिए। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? गैमीटोफाइट। ये क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट। बताओ ये सारे के सारे इसमें कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। सारे के सारे आप मुझे बताओ कैसे हैं? हैप्लॉइड, 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 हैप्लॉइड। तो मल्टी सेल बॉडी हैप्लॉइड है, तभी गैमीटोफाइट कहलाती है। याद रखना, सिंगल सेल को भले ही बोल दो, लेकिन मेन गैमीटोफाइट मल्टी सेल को ही बोला जाता है। समझ में आ गया? यहां पर आप मुझे बता दो ये कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड, 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 डिप्लॉइड। अब कभी भूलोगे तो नहीं? डिप्लॉइड, 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 डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड, 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 डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो ये मैंने क्या बना दिया? पूरा का पूरा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना दिया। यहां पर इसका नाम लिख दूं, इसका नाम हो जाएगा गैमीटोफाइट। इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज गैमीटोफाइट। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज स्पोरोफाइट। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। दिस इज स्पोरोफाइट। अरे बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्योंकि मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर कैसा है? डिप्लॉइड है। आप मुझे बताओ यहां पर मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर कैसा है? हैप्लॉइड है। सभी को समझ में आया? मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर कैसा है? हैप्लॉइड है। अब ये दोनों प्रेजेंट हो जाएं किसी की लाइफ साइकिल में, हैप्लो भी डिप्लो भी, तो क्या बोल देंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। समझ में आ गया? अकेला एक है तो हैप्लॉन्टिक, अकेला डिप्लॉन्टिक है। अब मुझे बताओ अकेला गैमीटोफाइट है, अकेली हैप्लॉइड बॉडी है तो हैप्लॉन्टिक, अकेला डिप्लॉइड मल्टी सेल बॉडी है तो डिप्लॉन्टिक, दोनों आ गए तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या हो जाएगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या हो जाएगा? मुझे जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलो अब गैमीटोफाइट हमेशा क्या बनाएगा? गैमीट्स। ये मैं बना देता हूं गैमीटोफाइट्स हमेशा क्या बनाएंगे? गैमीट्स। ये मैं बना देता हूं गैमीट्स। क्लियर हो गया? क्या बना दिए मैंने? गैमीट्स। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ इस तरीके से बना दूं, ये मैं गैमीट्स बना देता हूं। एक मैं बना दे रहा हूं दिस इज मेल गैमीट, दिस इज अ फीमेल गैमीट। हम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ग्रीन कलर से बनाएंगे और ये वाला ब्राउन कलर से बना लेंगे, मेल फीमेल गैमीट। अब आप मुझे बताओ इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का हो जाएगा फ्यूजन। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, इन दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन। फ्यूजन करा ले, ये दोनों का फ्यूजन करा लिया। गैमीट्स हैप्लॉइड ही होते हैं, बताओ जरा। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन। जब फ्यूजन करा देंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? जायगोट। अब इस जायगोट से मुझे ये बनाना है, अब इस जायगोट से मुझे ये बनाना है, तो आप मुझे बताओ मैं कौन सा डिवीजन करा दूं? माइटोसिस या मियोसिस? कौन सा डिवीजन करा दूं? बताओ जरा जल्दी से। कौन सा डिवीजन करा दूं? माइटोसिस। कौन सा डिवीजन करा दूं? यहां पर माइटोसिस करा दूं। अरे बन जाएगा? कौन सा डिवीजन यहां पर करा दूं? माइटोसिस। क्लियर है? कौन सा डिवीजन करा दूं? माइटोसिस। आप मुझे बताओ यहां पर भी कौन सा डिवीजन कराऊंगा? माइटोसिस।
भाई हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बना लो, उन हैप्लॉइड का फ्यूजन हो गया, डिप्लॉइड बन गया, और डिप्लॉइड से हमने पूरी की पूरी बॉडी बना ली। अब क्या हो गया, माइटोसिस से ये बन गया। अब स्पोरोफाइट क्या बनाते हैं मुझे बताओ जरा, स्पोरोफाइट बनाते हैं स्पोर्स। तो ये क्या बनाएंगे आप मुझे बताइए जरा, स्पोर्स। और स्पोर्स आप मुझे बताओ कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। स्पोर्स कैसे हो जाते हैं, हैप्लॉइड। ये मैंने क्या बना दिए, दीज आर हैप्लॉइड स्पोर्स। बना दूं, फिर से बना दूं, ये मैं बना दे रहा हूं स्पोर्स। क्लियर है, सारे के सारे स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो आप मुझे बताओ यहां से मैं क्या कर रहा हूं, स्पोरोफाइट्स हमेशा क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना है तो यहां पर डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। माइटोसिस की मियोसिस, सॉरी मियोसिस गलती से लिख दिया मैंने, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। खाली क्लास में क्या हो जाता है ना, ब्रेन भी थोड़ा सा खाली हो जाता है, मियोसिस। सभी को समझ में आ गया क्या हो जाएगा, मियोसिस। अब ये स्पोर बन गए। अब इसको देखो, स्पोर से इसको देखो, इससे इसको देखो। जब आप इसको देखोगे तो यहां पर ये कैसा है, हैप्लॉइड है, और ये भी हैप्लॉइड है। तो हम क्या करा दें यहां पर, आप मुझे बता दो जरा, कौन सा डिवीजन करा दें। अब आप मुझे बताओ, सेम सेम कराना है ना, सेम सेम कराना है तो कौन सा डिवीजन करा दें, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन करा दें, माइटोसिस। ये आपको मालूम है, हमने ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ ली, ब्रायोफाइट की, टेरिडोफाइट की, दोनों की। ब्रायोफाइट में ये लॉन्ग लिव होता है, ये मेन होता है, ये पैरासाइट होता है, समझ में आ गया। टेरिडोफाइट में ये मेन होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, बट ये मेजर बॉडी होती है, ये ऐसा होता है। तो सभी को समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया। ब्रायोफाइट में ये बड़ा होता है, टेरिडोफाइट में ये बड़ा होता है, ब्रायो में ये बड़ा, टेरिडो में ये बड़ा, ब्रायो में ये बड़ा, टेरिडो में ये बड़ा, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या हो जाएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बन जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम तीनों को कंपेयर कर ले, तीनों को एक बार कंपेयर कर ले तो आपको और अच्छे से जो है वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ठीक है। बना दूं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना। जब कॉन्सेप्ट समझो तो ऐसे समझो कि अभी पढ़ी हैं सदियां, और जब रिवाइज करो तो ऐसे रिवाइज करो कि बस अभी थोड़ी देर में एग्जाम है। फास्ट रिवाइज किया करो, जितने फास्ट रिवाइज करोगे ब्रेन उतना क्विकली वर्क करता है, समझ में आ गया। जितने आराम से पढ़ते हो, क्लियर है, जितने आराम से रिवाइज करोगे दिमाग उतने आराम से रिवाइज करता है, इसीलिए इस बात को समझ लेना। क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं, अब इसी की हम कॉपी कर लें, ये हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, यहां पर मैं बना देता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, डिप्लॉन्टिक बना लेंगे। क्या बना लेंगे आप मुझे बताओ, डिप्लॉन्टिक बना लेंगे। और यहां से आप मुझे बताओ जरा, अभी हम इसको ये बना ले रहे हैं, हैप्लॉन्टिक, ऐसे लिख ले रहे हैं, ये बना ले रहे हैं ऊपर हैप्लॉन्टिक, और ये नीचे मैं बना दे रहा हूं इसका डिप्लॉन्टिक। ये उस गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, इस तरीके से बना देता हूं। बन जाएगा, अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलो अब इसके कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर चेंज कर लिया तो ये क्या बन गया, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज अ स्पोरोफाइट। यहां पर भी आप मुझे बताओ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम स्पोरोफाइट। क्या बन जाएगा मुझे बताओ जरा जल्दी से, स्पोरोफाइट बन जाएगा। चलो अब यहां पर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड देख लेते हैं। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड खेल लें, ये हैप्लॉइड, 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 हैप्लॉइड। आप कभी नहीं भूलोगे गैमिटोफाइट को। यहां पर आप मुझे बता दो, बना दो डिप्लॉइड, 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 डिप्लॉइड। क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बता देना क्या बना दूं, हैप्लॉइड, 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 हैप्लॉइड। और यहां पर मैं क्या बना दूं, आप मुझे बताओ जरा, डिप्लॉइड बना दूं, डिप्लॉइड, 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 डिप्लॉइड बना दिया, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। अरे सभी को बन जाएगा, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड बना दिया। अब मुझे बताओ, नाम भी इसके लिख लें, इसका नाम क्या है, दिस इज गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट क्या बनाता है बेटा, गैमिटोफाइट बनाता है, क्या बनाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, गैमीट्स। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर्स। स्पोरोफाइट आप मुझे बताइए क्या बनाएगा, स्पोर्स। आप मुझे बताओ अगेन, गैमिटोफाइट क्या बनाएगा, गैमीट्स। गैमिटोफाइट आप मुझे बताइए क्या बनाएंगे, गैमीट्स। स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे, स्पोर्स।
क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे, स्पोर्स, गैमीटोफाइट क्या बनाएंगे, गैमीट्स बन जाएगा। तो बना दे, अरे बताओ जल्दी से बना दे। तो गैमीटोफाइट आप मुझे बताइए क्या बनाएंगे, गैमीट्स, ये मैंने बना दिए गैमीट्स। अब ये गैमीट्स हम बना दें ऐसे, ये मैंने बना दिया मेल गैमीट, ये मैंने बना दिया फीमेल गैमीट, दोनों का हो जाएगा फ्यूजन। और कभी भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आएगा तो हम उसको इस कलर से बना ले रहे हैं, ये बन गया, ये जाइगोट बन गया। अब इससे मुझे ये बनाना है, तो आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहले मुझे ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है, तो मैं इसमें क्या करा दूं, सबसे पहले मैं इसमें क्या करा दे रहा हूं, मियोसिस, क्या करा दे रहा हूं, मियोसिस। तो क्या बन जाएंगे, स्पोर्स, ये मैंने बना दिया स्पोर्स। स्पोर्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड, क्लियर है। और यहां से मैं कौन सा डिवीजन करा दूं, कौन सा डिवीजन करा दूं, माइटोसिस, कौन सा डिवीजन करा दूं, माइटोसिस बन जाएगा। तो स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, गैमीटोफाइट गैमीट बनाएगा। स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट से क्या बना दो, बताओ जरा जल्दी से, स्पोरोफाइट से स्पोर्स बना दो। स्पोरोफाइट से क्या बना दो, स्पोर्स बना दो। ये बना दिए 1 2 3 4 स्पोर्स बना दिए, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, ये क्या है, स्पोर्स हैं, ये क्या है, स्पोर्स हैं। तो गैमीटोफाइट गैमीट्स बनाता है, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाते हैं। और यहां पर आप मुझे बताओ इसको मैं क्या बोल दूंगा, मियोसिस, क्लियर है, क्या बोल दूंगा इसको, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज मियोसिस। अब ये जो स्पोर्स हैं, ये जो स्पोर्स हैं आप मुझे बताइए जरा, यही डिफरेंशिएट किस में हो जाएंगे, दे विल डिफरेंशिएटेड, मतलब ये माइटोसिस करेंगे और क्या बन जाएंगे, गैमीट्स। क्या बन जाएंगे आप मुझे बताइए जरा, गैमीट्स क्या बन जाएंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ क्या बन जाएंगे, फटाफट आप मुझे बताना, गैमीट्स, ये बना देता हूं गैमीट्स। और ये गैमीट्स आप मुझे बताओ कैसे हो जाएंगे, बताओ जरा, हैप्लॉइड, इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन, फ्यूजन हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब ये जाइगोट डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, तो यहां पर आप मुझे बताओ सेम सेम वाला डिवीजन करा दें, बताओ जरा कौन सा डिवीजन करा दें, सेम सेम वाला। तो क्या हो जाएगा यहां पर, माइटोसिस, क्या हो जाएगा, माइटोसिस। अब यहां पर आ जाओ, गैमीटोफाइट्स हमेशा क्या बनाएंगे आप मुझे बताओ जरा, गैमीटोफाइट विल ऑलवेज फॉर्म गैमीट्स, क्या बनाएंगे, गैमीट्स। ये मैंने बना दिया यहां पर मेल गैमीट, ये मैंने बना दिया फीमेल गैमीट, दोनों का हो जाएगा फ्यूजन। फ्यूजन से क्या बन जाएगा आप मुझे बताओ जरा, जाइगोट, जाइगोट हो गया 2n। अब इससे आप मुझे बताओ, मुझे बिल्कुल सेम सेम बनाना है, तो मैं क्या करा दूंगा यहां पर, माइटोसिस, क्या करा दूंगा, माइटोसिस, बिल्कुल क्लियर है। अब स्पोरोफाइट हमेशा क्या बनाता है, स्पोर्स। स्पोरोफाइट्स आप मुझे बताओ क्या बना देंगे, स्पोर्स। ये मैं 4 स्पोर बना लेता हूं, 1 2 3 4, क्या बना लिए मैंने, 4 स्पोर्स बना लिए, समझ में आ गया, क्या बना दिए मैंने, स्पोर्स बना लिए। तो गैमीटोफाइट गैमीट्स बनाते हैं, स्पोरोफाइट स्पोर बनाते हैं। अब स्पोर से आप मुझे बता देना, मुझे इसको पूरे को बनाना है, तो आप मुझे बताओ मैं क्या कर दूं यहां पर, बताओ जरा जल्दी से, क्या कर दूं यहां पर, माइटोसिस करा दूं। तो इस तरीके से ये कौन सी लाइफ साइकिल हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दिस इज कॉल्ड एज। तो यहां देखना, मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉन्टिक, दोनों है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, समझ में आ गया। ज्यादा बड़ा होता है किसमें, ब्रायोफाइट में। ये मेन बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, ये टेरिडोफाइट की मेन बॉडी होती है, बाकी ये दोनों बनते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो अब इसके एग्जांपल देख लें। अगेन यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, क्लियर हो गया, यहां से भी बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताओ जरा जल्दी से, हैप्लॉन्टिक का एग्जांपल हम देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द एल्गी। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताना, इसका एग्जांपल हो जाएगा मोस्ट ऑफ द एल्गी। मोस्ट ऑफ द एल्गी में कौन सी लाइफ साइकिल होती है आप मुझे बताओ जरा, हैप्लॉन्टिक, क्लियर है। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, डिप्लॉन्टिक की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भयंकर वाला, समझ में आ गया, भयंकर। इसका एग्जांपल है फ्यूकस, क्या एग्जांपल है, फ्यूकस। और इसका एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म, क्या एग्जांपल है, जिम्नोस्पर्म, आगे जो आएंगे। और इसका एग्जांपल है एंजियोस्पर्म, क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, एंजियोस्पर्म, क्लियर हो गया। और इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एच, स्पेलिंग बना दें, ELP, क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा, हेल्प, क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, हेल्प। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक का क्या हो जाएगा, हेल्प। ई से हो जाएगा एक्टोकार्पस, क्या हो जाएगा, एक्टोकार्पस। एल से हो जाएगा लैमिनेरिया, क्या हो जाएगा, लैमिनेरिया। और पी से पॉलीसाइफोनिया, याद रखना पोरफायरा नहीं है यहां पर, पॉलीसाइफोनिया है। तो इनके अलावा सब वहां पर जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द एल्गी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2017 में क्वेश्चन आया था, टाइम हो गया, अब यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। मोस्ट ऑफ द एल्गी हैप्लॉन्टिक, एक्टोकार्पस लैमिनेरिया, सॉरी एक्टोकार्पस लैमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया। न्यूमोनिक्स क्या हो जाएगा, हेल्प।
तो बताओ जरा इसका निमोनिक्स क्या हो जाएगा, हेल्प बन जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, फ्यूकस, फ्यूकस जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म हो जाएगा पूरा क्लियर। अरे बन जाएगा, अरे याद हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो जरा अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्राउन एल्गी। तो देखो जरा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ब्राउन एल्गी के। ये देखो डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले आप मुझे बताना, ब्राउन एल्गी इज अ बिग एल्गी। क्या हो जाता है आप मुझे बताओ जरा, बिग एल्गी। क्लियर है, बिग एल्गी। इसके बाद हम क्या बोले, मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गी। देखो जरा ऐसा किसी में और दिखाई नहीं देता। मोस्ट डिफरेंशिएटेड एल्गी बन जाएगा। अब बिग एल्गी में आप देखो जरा 100 मीटर तक ये टॉल हो सकते हैं, 100 मीटर टॉल। समझ में आ गया। इसका एग्जांपल हो जाएगा कैल्प। क्लियर है, कैल्प का मतलब क्या होता है, लेमिनेरिया। कैल्प को ही हम क्या बोल देते हैं बताओ जरा, लेमिनेरिया। कैल्प किसका कॉमन नेम है आप मुझे बताओ, लेमिनेरिया का कॉमन नेम है। तो बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, जो जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, सबसे पहले हमने इसके क्या पढ़े थे, एग्जाम्पल। बताओ जरा क्या पढ़े थे हमने इसके एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा, सेल्फ डिफेंस। अरे बन जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल्फ डिफेंस। फिर इसमें से कोई एडिबल था, लप्सी में से कुछ एडिबल था, लेमिनेरिया था। अरे था कि नहीं था। लेमिनेरिया के बाद आप मुझे बताओ जरा कौन था, बताओ जरा। लेमिनेरिया एडिबल था, और कौन था, सारगेसम एडिबल था। तो ये दो एडिबल थे कि नहीं इसके अंदर, बताओ जरा। तो यहां पर मैं बोल दूंगा ये भी आप मुझे बताओ एडिबल है, और ये भी कैसा हो जाएगा, एडिबल। तो एग्जाम्पल के बाद हम क्या बोले, एडिबल। एक एक पॉइंट को देखते जा रहे हैं। कौन हो जाएगा, लेमिनेरिया एंड सारगेसम। लिख दूं यहां पर, सारगेसम। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कर रहे हैं, सारगेसम प्लस लेमिनेरिया। क्लियर है। इसके बाद आप मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था, पिगमेंट्स। हमने क्या पढ़े थे, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। पिगमेंट, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कर रहे हैं। पिगमेंट्स बताओ इसके अंदर क्या पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, इसी के नीचे लिख दूं ऐसे। इसमें पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट थे, क्लोरोफिल ए। और कौन प्रेजेंट था आप मुझे बताओ जरा, क्लोरोफिल, बताइए जरा कौन प्रेजेंट था, बी सी डी, क्लोरोफिल सी। फिर कौन प्रेजेंट था, बीटा कैरोटीन। अल्फा कैरोटीन प्रेजेंट नहीं था। फिर कौन प्रेजेंट था, ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्रेजेंट है इसके अंदर, फ्यूकोजेंथिन। कौन प्रेजेंट है आप मुझे बताइए जरा, फ्यूकोजेंथिन। क्लियर हो गया। फिर आप आ जाओ इसकी कवरिंग के ऊपर। किसकी बात कर रहे हैं, कवरिंग के ऊपर। तो यहां पर हमने किसकी बात करी थी, सेल वॉल। तो सेल वॉल में आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट था, एल्जिन। क्या प्रेजेंट था, एल्जिन। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या प्रेजेंट था इसमें, एल्जिन। ये मैंने पिगमेंट देख लिया। क्लियर है। इसके बाद आप मुझे बता देना, स्टोर्ड फूड। इसका स्टोर्ड फूड क्या था, बताओ जल्दी से। इसका स्टोर्ड फूड क्या था, इसका स्टोर्ड फूड था लेमिनेरिन। क्या था आप मुझे बताओ, लेमिनेरिन प्लस ऑयल। क्लियर हो गया। इसके बाद आप मुझे बताओ हमने क्या देखा था, इसका रिप्रोडक्शन। क्या देखा था हमने, इसका रिप्रोडक्शन। क्लियर है। तो अब मुझे बताओ कोई भी पॉइंट आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। तो इसका रिप्रोडक्शन आप मुझे बताओ हमने क्या देखा था, एक तो था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट थे इसमें, जूस्पोर। जूस्पोर प्रेजेंट थे, कैसे आपको मालूम है। इसके बाद आप मुझे बता दो इसमें आइसोगेमस प्रेजेंट था, एनाइसोगेमस मेनली प्रेजेंट था। क्लियर हो गया। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया। सब कुछ हमने ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ लिया। अब एक नया पॉइंट बता दूं, देखो होल्ड फास्ट ये दिखाई दे रहा है, टाइटली होल्ड किया हुआ है, ये टाइप स्टेम जैसा। और ये क्या हो जाएगा, ब्लेड, या फिर इसको फ्रॉन्ड बोल देते हैं। क्लियर है, फ्रॉन्ड या फिर ब्लेड। अब कुछ ब्राउन एल्गी सिंपली ब्रांच भी होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस। क्या हो जाएगा, एक्टोकार्पस। क्लियर हो गया। और कुछ कैसे होते हैं, प्रोफ्यूजली, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांच। समझ में आ गया कैसे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांच। और इसका एग्जांपल हो जाएगा लेमिनेरिया। याद रखना एनसीईआरटी में डायग्राम सिंपल दिया हुआ है, बट ये होते वैसे लेमिनेरिया। और आप मुझे बताओ इसके अलावा क्या बता दूं, सारगेसम। क्या हो जाएगा, सारगेसम। और क्या बच गया, जितने बच गए वो सारे के सारे आप मुझे बताओ, डिक्टियोटा बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, डिक्टियोटा बन जाएगा, डिक्टियोटा। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सेल्फ डिफेंस क्लियर है, सारी की सारी चीजें, फ्यूकस, सब कुछ, बाकी बचे हुए सब इसमें आ जाएंगे, एक्टोकार्पस को छोड़ के। एक्टोकार्पस को छोड़ के बाकी सारे इसमें आ जाएंगे। अब आ जाओ रेड एल्गी। तो रेड एल्गी आप मुझे बताना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रुकी हुई एल्गी। कैसी एल्गी आप मुझे बताओ जरा, रुकी हुई एल्गी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसा है, रुकी हुई, मतलब मोटाइल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन देयर लाइफ। हम क्या बोलेंगे, मोटाइल स्ट्रक्चर is absent
इन देयर लाइफ। क्लियर हो गया? इस वजह से आप मुझे बताओ जरा क्या बोलेंगे, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अरे बन जाएगा, सभी को समझ में आ गया, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दूसरा पॉइंट, रेड है तो ये प्रेजेंट होते हैं वार्मर वाटर में, समझ में आ गया, वार्मर वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बन जाएगा। कहां पे प्रेजेंट है? वार्मर वाटर में प्रेजेंट है। और इसमें क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताइए जरा। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रेजेंट है, बन जाएगा। अब इसकी सिमिलैरिटी देख लेते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी से, तो क्या सिमिलैरिटी हो जाएगी? ये कैसा होता है? नॉन मोटाइल। सब कुछ इसमें क्या होता है? नॉन मोटाइल। ये भी आप मुझे बताओ जरा कैसे होते हैं? दे आर ऑल्सो नॉन मोटाइल। क्लियर हो गया? कैसे होंगे? नॉन मोटाइल। अब आप मुझे बताओ इसमें भी क्या प्रेजेंट है? फाइकोबिलिन। क्या प्रेजेंट है इसमें? फाइकोबिलिन। इसमें भी क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ जरा। फाइकोबिलिन। क्या प्रेजेंट है? फाइकोबिलिन। और इसके फाइकोबिलिन का नाम आप जानते हो क्या होता है? सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन। क्या नाम हो जाता है इसका? सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन। या ऐसे लिख लूं, इसका नाम ऐसे लिख लेता हूं, बताओ जरा। इसका नाम हो जाएगा सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन। क्लियर है? और इसका नाम क्या हो जाएगा? सी फाइकोएरिथ्रिन। क्लियर है? सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन। यहां पर क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आर फाइकोसाइनिन। क्या नाम हो जाएगा? आर फाइकोसाइनिन। क्लियर है? और इसका नाम क्या हो जाएगा? आर फाइकोएरिथ्रिन। क्या नाम हो जाएगा? आर फाइकोएरिथ्रिन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फ्लोरिडिन स्टार्च। समझ में आ गया? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप मुझे बताइए जरा। फ्लोरिडिन स्टार्च। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? फ्लोरिडियन स्टार्च। और अगार फ्यूनोरी कैरागिन। तो ये इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमने रेड एल्गी देख लिया। ये रिवीजन है। ये क्या है आप मुझे बताओ? रिवीजन। इसको नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? क्रोमैटिक एडॉप्टेशन की। मान लो ये ओशियन है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा। यहां पर मैंने ओशियन बना दिया। ये बना दूं ऐसे ओशियन। ये देखो जरा, इसमें ऐसे पानी बना देता हूं। ये बना दूं ऐसे पानी। अरे पानी रे पानी, बना दूं इसको। समझ में आ गया? ये बना दिया पानी। अब देखो जरा कौन कौन सी एल्गी कहां पर प्रेजेंट होती है, इस बात को आप समझना। ये सरफेस है, ये डीप वाटर है, तो इसमें भी सीपीआर दे दो भैया। सीपीआर हम कहीं नहीं छोड़ने वाले। यहां पर भी दे दो सी। फिर कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा? पी। और लास्ट में कौन आ जाएगा यहां पर? आर। तो सबसे नीचे कौन सी एल्गी होती है? रेड एल्गी। और रेड एल्गी ऊपर भी आती है। क्यों ऊपर आती है? देखो बॉटम में भी होती है, ऊपर भी आती है। रीजन? क्योंकि इसको क्या लेना है? सनलाइट लेना है। क्या लेना है? सनलाइट। पानी के साथ बहते बहते ऊपर आ जाती है। तो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। अब आप बोलोगे कि सर रेड एल्गी सबसे नीचे क्यों होती है? रेड एल्गी एब्जॉर्ब करती है एक्चुअली ब्लू लाइट। कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करती है? ब्लू लाइट। और ब्लू लाइट का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ये रेड एल्गी सबसे डीप ओशन में प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया? और इससे भी यदि नीचे चले जाएं तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं आर्की बैक्टीरिया। यहां पर कौन प्रेजेंट होते हैं? इससे भी यदि नीचे चले जाए ना तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं आर्की बैक्टीरिया। इसके भी नीचे आप मुझे बताओ कौन प्रेजेंट होते हैं? आर्की बैक्टीरिया। क्लियर हो गया? तो सबसे ऊपर आप मुझे बताओ कौन क्या हो जाएगा? सीपीआर। आर ऊपर भी प्रेजेंट होता है। और ये क्या हो जाएंगे? इसके भी नीचे कौन हो जाएगा? आर्की बैक्टीरिया। तो डीप ओशियन पूछा जाए एल्गी में तो रेड एल्गी जाएगा, लेकिन डीपेस्ट ओशियन बोल दिया तो आंसर आर्की बैक्टीरिया जाएगा, बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिक एडॉप्टेशन। इसमें सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन ब्लू लाइट का होता है, जो सबसे डीप में इसको ये और इसी को ये एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए यहां तक होता है। अब हम शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है। कप शेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास। किस में हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास। अरे बन जाएगा स्पाइरल शेप, ये भी हम पढ़ चुके हैं। किसमें? स्पाइरोगायरा में। किसमें? स्पाइरोगायरा में। गर्डल शेप भी हम देख चुके हैं। किसमें? यूलोथ्रिक्स में।
अरे देख चुके हैं यूलोथ्रिक्स में, बस एक डिस्कॉइड बच गया, डिस्क जैसा, मतलब तस्तरी की तरह, प्लेट की तरह, जिसमें चाय पीसते हैं ना सुड़ सुड़ करके, वो। तो आप मुझे बताओ डिस्कॉइड किस में होता है? चारा में। किस में होता है? चारा में होता है। सभी को समझ में आ गया? बन जाएगा। तो अब चारा के बारे में थोड़ा सा डायग्राम देख ले। तो देखो जरा चारा का हम क्या देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके से इसको बना देता हूं। देखो चारा 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 चारा, ये मैंने बना दी इसकी मेन एक्सिस। तो ये बन गया चारा। अब आप मुझे बताओ जरा, इस चारा को मैं ऐसे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बताना जरा। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसको ऐसे घुमा दूं। ये देखो जरा, ऐसे घुमा दूं। तो बताओ जरा जल्दी से, इसको ऐसे घुमा दूं। इस पूरे के पूरे को मैं ऐसा घुमा दे रहा हूं। ये मैंने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। तो ऐसा ही डायग्राम आप मुझे बताओ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? बताओ जरा, ऐसा ही डायग्राम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज चारा। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज चारा। अरे बन जाएगा। ये क्या है? दिस इज चारा। बन जाएगा। अब देखना, इस चारा में ऊपर की तरफ, मतलब इसके ऊपर की तरफ यहां पर आप देखना प्रेजेंट होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या प्रेजेंट होते हैं? ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं हाई। ऊपर है ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं? हाई फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? हाई फीमेल सेक्स ऑर्गन। और नीचे की तरफ आप मुझे बताओ कौन प्रेजेंट होता है? मेल सेक्स ऑर्गन। ये मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन। तो इसको बोल दूं लोअर मेल सेक्स ऑर्गन। अरे बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम होता है ग्लोब्यूल। इसका नाम होता है न्यूक्यूल। क्या नाम होता है इसका? न्यूक्यूल। इसका नाम होता है ग्लोब्यूल। इसका नाम होता है न्यूक्यूल। इसका नाम होता है ग्लोब्यूल। इसका नाम होता है न्यूक्यूल। अरे गाइस, गाइस जनरली ऐसे हम बोल देते हैं ना, वैसे तो कॉमन टर्म है बट लड़कों के लिए ज्यादा यूज होता है। तो आप मुझे बताओ जरा गाइस, और बेचारे होते भी गाय की तरह सीधे साधे, है ना? है ना? पेट में दर्द होने लगेगा ऐसा यदि सोचोगे तो। समझ में आ गया? कोई सीधा नहीं होता। तो ये आप मुझे बताओ, लोअर मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल देते हैं? ग्लोब्यूल। इसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्यूल। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ? न्यूक्यूल। बन जाएगा। आगे बढ़ जाए। अब देखो, सेक्स ऑर्गन चारा के अलग होते हैं। ये एल्गी है बट इसके सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं। समझना जरा, सेक्स ऑर्गन ऑफ अदर एल्गी। तो सारी एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्ड। कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा? यूनिसेल्ड। ये वाला कलर ले लेते हैं। कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा? दे आर यूनिसेल्ड। एक ही सेल्ड के बने होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेल्ड। और यहां पर आप मुझे बता देना, लेकिन चारा के कैसे होते हैं? मल्टी सेल्ड। ये इवोल्यूशन शो करता है। समझ में आ गया? ये हायर प्लांट्स के फीचर हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद आने वाले प्लांट्स के फीचर हैं। यूनिसेल्ड बना दूं, जैसे मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं, तो यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं। ये मैंने बना दिया, दिस इज यूनिसेल्ड। अब यहां पर यदि मुझे ऐसा बनाना है तो यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं? इसको मल्टी सेल्ड बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं? इस तरीके से मल्टी सेल्ड बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, क्या बना दिया मैंने? इसको मल्टी सेल्ड बना दिया। तो चारा के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं आप मुझे बताओ जरा? मल्टी सेल्ड। और ये कैसे हो जाते हैं? दे आर यूनिसेल्ड। बन जाएगा। अब यहां पर आप देखना, ये इसके होते हैं नॉन जैकेटेड। नॉन जैकेटेड। अरे जैकेट ठंड लगती तो कवर कर लेते हो ना, तो इसमें जैकेट नहीं होती, बेचारे बिना कपड़े के होते हैं। और यहां पर आप मुझे बताओ ये कैसे हो जाएंगे? जैकेटेड। कैसे हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? जैकेटेड। पूरा क्लियर हो गया? तो यहां पर फिर से मैं बना दूं, चलो इसको कॉपी करके ऐसे बना देता हूं। ये देखो जरा, ये मैंने यहां पर कॉपी करके इसको बना दिया। यूनिसेल्ड रहेंगे। ये आप मुझे बताओ, ये मल्टी सेल्ड रहेंगे। लेकिन इसमें स्टीराइल टिश्यू की कवरिंग आ जाएगी। जो स्टीराइल सेल हैं, ये देखो इस तरीके से स्टीराइल सेल होते हैं, इसकी क्या आ जाएगी? ऐसे कवरिंग आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये स्पेशल फीचर होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सभी में ऐसा होता है। तो ये स्पेशल फीचर हो गया। इसको हम बोल देंगे जैकेट। दिस इज कॉल्ड एज जैकेट। सभी को समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज जैकेट। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा? जैकेट। समझ में आ गया? जैकेट का मतलब क्या हो जाता है? लेयर ऑफ स्टीराइल। स्टीराइल मतलब ये कोई काम, ये तो गैमेट्स बनाएगा लेकिन ये कुछ नहीं करेगा। लेयर ऑफ स्टीराइल टिश्यू। समझ में आ गया? लेयर ऑफ स्टीराइल टिश्यू।
तो ये क्या हो जाते हैं, जैकेट, और ये कैसे हो जाते हैं, नॉन जैकेटेड। तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बता दो। डन डन डन। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन बोलो जल्दी से। अरे भाई लोगों, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट बता दो। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई लोगों, सब कुछ अच्छे से याद हो गया? तो आप मुझे बता दो जरा, हमने पूरा का पूरा क्या पढ़ लिया, एल्गी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट। समझ में आ गया? और कोशिश करेंगे पूरा ब्रायोफाइट हमारा एक क्लास में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में टेरिडोफाइट, और उसके नेक्स्ट क्लास में हमारा जिम्नोस्पर्म। पूरा सा हमारा क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म कंप्लीट। सभी को समझ में आ गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, विश यू गुड लक।